इन्हें आप डांगड़ी रात्रि क्यों कहवा और झारील क्यों लेना वा और डांगड़ी क्यों लेना वा। इन कथारो प्रसंग है आधो घंटो आपने मैंने झेलना पड़ी। हाँ क्योंकि सुरीलो हो जो तो मैंने खुद नहीं ध्यान है कि मैं कितो आदमी खुद की क्वालिटी खुद पहचाना जरा है वो बढ़िया बात है। ब्रह्मा जी 43वीं पीढ़ी में राजा सगर हुआ बाहु ब्रह्मा जी पीढ़ियां शुरू करा जने 43 पीढ़ी आवनो पड़ी 43 पीढ़ी और ब्रह्मा जी शुरू करा जने राम जी तक आवा 65 पीढ़ी आवनो पड़ी। ब्रह्मा जी 63वीं पीढ़ी में हुआ राजा दशरथ और ब्रह्मा जी 65वीं पीढ़ी में हुआ राम जी और ब्रह्मा जी 43वीं पीढ़ी में राजा बाहु हुआ। अयोध्या नगरी उत्तर दिशा की बात कर रही हूं। अयोध्या नगरी में अयोध्या नगरी जिन जगह सूर्य वंश और चंद्र वंश राजा मनु जी अयोध्या ने बसाई और मनु जी लारे आपने मिनक कहे। अयोध्या नगरी में सूर्य वंश में राजा बाहु हुआ। पहली राजा री मजबूरी होती कि जड़ तक लड़को नहीं जन्म तो जड़ तक वे एक ब्याह दूसरो विवाह तीसरो विवाह चौथो विवाह करना पड़तो जड़ तक लड़को जन्म नहीं ले तो क्योंकि माना और डर रहे हो तो लड़को नहीं जन्मी तो राज कुण संभाले। राजा बाहु के ब्याह करिया लास्ट अंतिम रानी जिन्हें लड़को होने की आशा रह गई तो राजा ने बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन दूसरी रानिया ने ईर्षा हो गई कि अगर इन रानी रे लड़को हो गयो तो अपनी मान्यता खत्म हो जावेला आपने दासिया री जगह राखेला तो एड़ो काम करो कि लड़को कोक में खत्म हो जावे रानी रे की नहीं बिगड़े सांप ही मर जावे लाठी भी नहीं टूटे। बेजी करो दवाई मंगा रानी ने खिला दी पिला दी और रानी ने जहर खिलाने के बाद में भी लड़को कोक में खत्म नहीं हुयो 90 महीने जन्म हो गयो। जने राजा रो नाम कई राख्यो बाहु करे बेटा सगर गर नाम किनो है जहरो जहर सहित पैदा होने सु नाम राख्यो सगर। राजा ने बाद में मालूम भी चल गयो और राजा सगर की उम्र बढ़ने लगी तो बाल्यकाल में धीरे धीरे राजा सगर रो मुख देखे कौन राजा बाहु और कई बात बने। ए जी बाहु करे बेटा ए बाहु करे बेटा सगरी जनमिया बड़े भागी तपधारी बाहु करे बेटा ए सगरी जनमिया बड़े भागी तपधारी बड़े भागी तपधारी राजा ए बड़े भागी तपधारी ए गंगा जी एक कतारे सुनाऊं सुनियो नरी और नारी जी। जी गंगा कैसे आई रे धरण पे गंगा कैसे आई ये गंगा कैसे आई रे धरण पे गंगा कैसे आई ये सुनियो नर और नारी सुनतो सुनियो नरी और नारी गंगा जी कथा सुनाऊं सुनियो नरी और नारी। बोलिए हरिद्वार गंगे मात की। छोटा छोटा फीस देने पास ठिकाने आ जाओ क्यों कथा है। गंगा कैसे आई धरण पर बाहु करे बेटा सगर जन्मिया बड़ भागी तपधारी और 2 ब्याह किया राजा सगर रा सुमति केसनी प्यारी। राजा सगर ने बेटे ने देखने गया तो बेटे रा पुत्रा पग पालने में दिख जाया करे और राजा सगर रो लीलाड़ 4 आंगल रो बचपन में ही बाल्यकाल अवस्था में ही और राजा देखने गया बाहु आपरा पिताजी
तो देखते ही राजा रे हामी मुस्कुरायो कौन? राजा सगर। एक बच्चो हुए जो को तो जन्म होने रे बाद में जू जू मोटो हुए जू जू चीजा 50 लान पड़ी हुए खिलौनों घर भरियो हुए तो उठ तो वाह वाह। अरे बेटा थने चाहिए कहीं के वाह। अरे डाडे क्यों है? चीजा घर में घनी पैसा घनी थने चाहिए कहीं। वो तो उठे हम जनो बेटो तो है पण हुक गणो को देला नहीं। और एक बेटो जन्म तो ही समझदार नहीं हुए उणु पहली देखते ही कोई भी हंसे तो मुस्कुरा देने के अगले भी मन करे के है चिड़िया किने रे तू लाड करनो माडी मन होए। एक हे पर भरियोड़ो फुलनिया दिन भर रोतो रहे जने माडी धीरी आवे के है आपनो बच्चो सा ले जाओ कने कणे के रोवे संभाळो। तो राजा सगरो मुंडो देखते ही बाहुक राजा ने बड़ी प्रसन्नता हुई कि मारो बेटो जरूर भक्त होवेला और राजरो नाम करेला। राजा सगर बड़ा हुआ, पहलो ब्याह करियो जकी रानी रो नाम सुमती। सुमती रे कोई औलाद नहीं हुई तो दूसरो विवाह करनो पड़ियो। दूसरी रानी केसनी, केसनी री भी कोई औलाद नहीं हुई तो राजा सगरो मन उन राजपाट उठ गयो। अब मैं कोई ना तो दूसरो तीसरो ब्याह करूला और ना ही कोई डेरो बदऊला, क्योंकि मारे पिताजी घनी बेड़ी करी जने मने मारने की कोशिश की गई और बड़े हूं कोशिश वही करूला तो वह आगे गिरे होनी है पाची। राजा सगर सारो कुछ त्याग दियो और एक ही लगन पकड़ ली कि अब तो भक्ति करनी है। दोनों रानियां ने ले और अयोध्या नगरी की उत्तर दिशा में भक्ति करने जावे और कई बात बने। ए उत्तर दिशा में राजा चाली हरे भाई चाली सुमति केसनी सा भक्ति करता बने ये मिल गया जी भाई ये मिल गया जी मिलिया भगू जी महाराज। ये गंगा जी री भया कथा सुनाऊं भया कथा सुनाऊं ओ बोलिए हरिद्वार गंगे मात की, बोलिए अजर अमर उमाराम जी की आत्मा की, बोलिए आप सभी भक्तों की। पुणे में बैठा जय नहीं बोले वारी भी, क्योंकि अलूड़ी हिलाड़ी चाटने बहुत दूरी है। अपने जागरण में कहा होता है कि देवनो ना उकारो ही दोरो है, तो जय बोलनी बहुत दूरो काम है। आपने बहुत बहुत बलिया रही जगह जय बोलो जगह जीवतारो जुग में कांटो नहीं भागे थोड़े पग में। राजा सगर अपनी दोनों रानियां ले जोड़े सहित भक्ति करने अयोध्या नगरी उत्तर दिशा में निकल गया। उत्तर दिशा में राजा चालिया निज भक्ति रे काज और भक्ति करता विल गया माने भृगु जी महाराज। राजा भक्ति करने जोड़े सहित बैठा और भृगु जी महाराज प्रसन्न हो गया। भृगु जी कौन? ब्रह्मा जी रे पड़पोता। भृगु जी 3 होया। भृगु जी नाम रखा नहीं है, नाव मिंडी जावे सिकलाई मिल जावे कटी कटी। एक भृगु जी तो आया जगह विष्णु भगवान री लातरी दे दी, क्षमा बड़े को होत है ओछे को उत्पात। और क्या विष्णु जी का घट गया ऋषि भृगु मारी लात। एक तो वह भृगु जी ऋषि हुआ जगह विष्णु भगवान ने भी लात दे दी, और एक भृगु जी हुआ जगह भार्गव समाज जोशी समाज, कुछ और भी शब्दावली में क्या वहां पर कुछ बहुत शब्द है। भार्गव समाज भृगु जी लहरा भार्गव समाज। और एक भृगु जी महाराज हुआ जगह ब्रह्मा जी रा पड़पोता। राजा री भक्ति देखकर बोले हे राजन मैं आपरी भक्ति हूं अति प्रसन्न हूं मांगो। तो राजा पाछो जवाब दियो प्रभु मने कुछ भी नहीं चाहिए, मैं कोई स्वार्थ भक्ति करने नहीं आयो। एक तो भक्ति स्वार्थ हो एक बिना स्वार्थ। और राजा ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दियो जो नरसिंह जी मना करियो। नरसिंह जी भक्ति करी 56 करोड़ रुपया चांदियाड़ा लुटा दिया भगवान ने नाम। और चांदियाड़ा भगवान ने नाम माते खर्च करने के बाद में महादेव जी की भक्ति करी और महादेव जी प्रसन्न हो गया। बम 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 मांगो नरसिंह सार देव का जा। मांग नरसिंह क्या चाहिए? नरसिंह के बस मोकू और कछु ना चाहिए, श्री राधे कृष्ण मिले मन और की नहीं चाहिए। राधा जी और कृष्ण जी रा दर्शन चाहिए। नरसिंह जी ने भगवान के धन धन हो नरसिंह बुद्धि तुम्हारी, तै तो वर मांग्यो अति भारी। ऐसी बुद्धि औरा को नहीं आवे, हरि भक्ता रे मन भावे। थारी बुद्धि ने धन्यवाद है तू भगवान का दर्शन मांगे। आज नहीं प्रकाश तू
राजा सगर के प्रभु मने कुछ भी नहीं चाहिए। रानिया देखियो मौको आयोड़ो छतो दामे के मांगो और चूका क्यों। वरदान मांगनो ही तरीको या करे। एक गांव में 3 जना हाथी देवलोक होगा कोरोना में होया जो। और धर्मराज जी कने गया, धर्मराज जी के आया जटी पाचा भेज दूं, कुछ मांगनो तो मांगो। पहले नंबर चौधरी साहब आ। चौधरी साहब के बाप जी खेती बाड़ी घणी है, गाया भैंसिया घणी है, नोटबंदी जीएसटी कोरोना के बाद में रुपया की कमी है, जो 1 रुपया है तो कमरो भर दो। धर्मराज जी कहो तथास्तु के 2-2 हजार नयोड़ा नोट हो यूनिक रेज क्यों भर दो कि नहीं पूरा 2-2 हजार नयोड़ा तथास्तु। दूसरे नंबर सेठ हो भाणियों कि आप ही मांगो। सेठ जी के मार्केट में भाव चढ़ी उड़ी रहे, बाजरी गेवारी बोरियों ऑटोमेटिक गोदाम भरीजते रहे, इतनी कृपा कर दो कि तथास्तु। तीजे नंबर हाथे कोई भावड़ खाओ तो चोर मरन गयो परो। धर्मराज जी कह रहे तू दादी पोता हमें देखे जुदे के देखे थुई की मांग। चोर के बाप जी मन हरम आवे, हरम आवे के हरम क्यों कराई मांगियो मांग। बाप जी कभी मांगनो काम ही नहीं पड़ियो, मैं तो डायरेक्ट जेबर ही बजीट बोलाया। अरे धर्मराज जी के यकीन की तो मांग हमको करे गई कुछ मांग। आप ज्यादा ही लारे पड़ो थे 2 जना रे कटे एड्रेस ठिकानो दे दो। हाँ पचे आपे पूग जाओ। एक ने पया गणाई ने एक ने बाजरी गेहूं गणाई है, बाकी काम पार्सल करनो मनावी है। अब भगवान ने दरबार में हजू रखियो। हाँ तो सुमती और केश ने बोले बाप जी माने चीजें बोलो मांगो। सुमती मांग्यो 1 पुत्र वर 2 भगू जी आप। केसनी मांग्यो 60,000 वर रही मन में संतान। सुमती पहली रानी बड़ी रानी बोले हे प्रभु 1 पुत्र की आशा है, बोले तथास्तु। और दूसरी रानी बोलियो मांगनो तो की और ही हो और मुंडो की और ही निकल गई हो। कुंभकर्ण ने मांगनो तो हो 6 महीना जाग तो रहूं, एक दिन सो मुंडो निकली वो बाप जी 6 महीना हूं तो रहूं, एक दिन जगह जागू। मारे पाऊ कितने लॉकडाउन हो की फर्क नहीं पड़े। आज केसनी रे मुख से निकल गयो प्रभु मने 60,000 पुत्र चाहिए, बाको भाटो बगा लिया गई पानी रे बहाव। भरगू जी हूं तो मैं कह दियो तथास्तु पाचो हो चो हो फैक्ट्री लांबी चौड़ी मांगी 60,000 हाथ को डेरो तथास्तु कया बाद में कही होना ही है 60,000। सुमती ने कहो थारे जू गर्भ सु एक लड़को प्रसव क्रिया होया करे, प्रसव क्रिया और प्रसव क्रिया में बड़ो दुख झेलनो पड़िया करे मात्र शक्ति ने। थारे एक लड़को हो जाए। और केसनी ने कहो थारे जेटे लड़को जन्म होनो है उठे एक तुम्बी जन्म लई, जगह खेता में तुम्बा होया करे वह तुम्बी जन्म लई। और उन तुम्बी में ऊंदरे रे बच्चे जीता जीता छोटा छोटा वे 60,000 होवेला। 60,000 तो गर्भ में तुम्बी में रहेला और तुम्बी जन्म होने के बाद में तुम्बी फोड़ और 60,000 ने गीरे घड़ा में अलग अलग 9 महीना तक अलग अलग गीरे घड़ा में रखना 9 महीना तक। फिर मारो शरीर विकसित होना शुरू होवेला, फिर विकास कार्य शुरू होगा। राजा सगर वरदान ले घरे आया और घरे आवते ही 9 महीने बड़ी रानी रे गर्भ सु बड़ो लड़को जन्मियो जिनो नाम राख्यो असमझ। और अपने मारवाड़ में सब ने ध्यान है बेटो जन्मे जने कहीं बजावा है कटे बोला अरे दयालु बारे हो को नहीं रोड़ी जीड़ो कटे हो पर्दे में रहने दो पर्दा ना हटो बारे हो थे तो अरे करो तो सही है। बेटो जन्मे जने बजावा थाड़ी और बेटी जन्मे जने छालो लार ने ठीक बोलिया। घना जना ने पूछा जने के की कोनी बजावे क्यों कोनी बजावे थारे की बैर करी ओडो है। बेटी जन्मे जने छाजड़ो बजाओ। अब बडेरा भेद क्यों राख्यो बेटी जन्मे जने तो छाजड़ो कम आवाज रो और बेटो जन्मे जने डागड़े चढ़े ना छड़ा करड़ा या हिरामियां थाली बजावे के लोगों ने ठा पंडो चीज बेटो जन्मियो बड़ो भेद राख्यो इनमें। बेटी जन्मे जने छाजड़ो बजावता क्यों बजावता आज भी बजावा के घर में लक्ष्मी आइए धान छाजड़ा रे बराबर ही कोई कमी खुने वास्ते बजाओ छाजड़ो। और बेटो जन्मे जने थाली बजावा क्यों बजावा के धोड़ी आंखें रो कड़ो जलमी ठीक रो छोड़ी नहीं छोड़ी राखनो तो इन हारे जोगो जो बजाओ तो खरी बड़ बुगला से बीगड़े बांदर से बनराय भोम सपूता बावड़े वंश कपूता जाए के तीजी पीढ़ी बावड़े के तीजी पीढ़ी जाए पूत हपूत तो क्यों धन हंचे और वैसा पूत कपूत तो क्यों धन हंचे। बेटो हपूत है तो धन इकट्ठो करने की जरूरत को नहीं वो अखबार बेच बेच रुपये इकट्ठो कर लाखों रुपया बना ले और गली में पड़ी जन ठा पड़ जाए को परिवार कोई डंगरो है मेहनती परिवार है। और बेटो कपूत है न कोई खेतरी जमीन बिकन पे आयोड़ा है पिताजी बना जाए तो वो हावट लादी पीढ़ी में नक्की कर देगी घना दिन हो इन वास्ते हपूत बेटो है तो कटई हो जाए तो वो पार हो जाए।
राजा सगर ने प्रथम लड़को जन्मियो जिन्हों नाम राख्यो असमंजस। संस्कृत में नाम तो असमंजस है, हिंदी भाषा में असमझ के वहां पा। और दूसरी रानी रे गर्भ में वा तुम भी ही राजा ने ठा पड़ गयो एक लड़करो जन्म हो तो तुम भी अवनाली फैक्ट्री अवनाली 60,000 घीरा घड़ा भरन अलग अलग रख दिया, तैयार करवा दिया। और घीरा घड़ा याड़ा छोटा मोटा नहीं, पहले किले में मूणा पड़ी रहा होती आपने ठा हो तो एड़ा मोटा मोटा घीरा घड़ा हाँ भरन तैयार कर दिया। तुम भी जन्म हो और तुम भी प्रसव क्रिया होते ही तुम भी फोड़ 60,000 ने घीरे घड़ा में छोड़ दिया अलग अलग। अब आप सबने पतो है कि जगो बेटो जन्म तो ही मारो दूध बराबर मिल जावे उनो बच्चरो शरीर हष्टपुष्ट होया करे जने कहवा तो छोरो डील में ठीक है हैं। तो जन्म तो ही बेटे ने घी में छोड़ दियो कहवती कहवा कि घी पीन हो तो जाने हाँ। तो घी में रियोड़ा 9 महीना तक वे लाल टमाटर क्यों जड़ा क्यों नहीं हुए। हाँ, सभी लोग बॉडीगार्ड और 60,000 बड़ा जू बड़ा होया रोज रो कुओं खोदन पिताजी ने पानी पिलावे। अटी ने बड़ो लड़को असमंजस जिनो विवाह कर दियो, जिन्हें एक लड़को जन्मियो जिनो नाम राख्यो अंशुमान। अब उन अंशुमान ने कहीं डाकी जची। एक दिन नगरी में गयो अयोध्या में छोटा छोटा बाल गोपाल 8-8 10 साल आवा ने कहो रे थे कदी नंदी में घूमिया नाव में बैठा कि नहीं कुंवर साहब मैं तो कदी नहीं बैठा कि आज हालू घुमाऊं क्या हालो। सारी नगरी रा जितना ही छोटा मोटा बाल गोपाल हा वने नाव में बिठान रवाना हुए कई बात बने। अब बल किया थाने घुमावा नदिया सैर करा माची। अब बल किया अब बल किया अब बल किया थाने घुमावा नदिया सैर करा माची। आगे बजाओ। अरे बैठो नाव में घूमा नदिया घूम नदिया में आवाजी। अरे जय जय गंगा मैयो जगत में थारी महिमा सवाई जी। गंगा जी अरे गंगा जी एक कथा सुनाऊं सुन लो नर और नारी। अरे शाली नदिया नाव बीच में नाव दिवी पलटाई जी। हाँ जी भाई चालू नदिया अरे चाली नाव नदिया रे माई नाव दिवी पलटाई जी। पलटाई जी अरे तेरा समझ पाछो आयो मन में रही घबराई जी। घबराई जी। अरे गंगा जी री कथा सुनाऊं सुनियो नर और नारी। गंगा जी री कथा सुनाऊं सुनियो नर ने नारी जी। अरे गंगा कैसे आईयो धरण पे गंगा कैसे आई गंगा कैसे आई धरण पे सबने मैं बतलाऊं जी। बोलिए हरिद्वार गंगे मैया की, बोलिए राम जी महाराज की, बोलिए हमारा आत्मा की। मैं कहीं कहूं हजू पड़ी है लार दी बाता। चोर में वसूल आप ही करो खाली, क्योंकि इनमें भाव चाहिए नहीं। अब उबा से आवे जाने तो आप बाको फाड़ा वो तो कुदरती कोई माई ने बैठो फड़ावे और काल है। अब उबा से आवे उन टाइम में कोई नरो थोड़ो नहीं करे थोड़ो मुंडो खोलो को नहीं
उन टाइम में बिल्कुल बाकायदा बाको फाटे और जय बोला उन टाइम में क्या जने कई जना वोट भी इसलिए क्या वास्ते आको करा घड़ी घड़ी जागणी तो गेला है आवे जी के हाथ ऊंचा करो जय बोलो नहीं जय इन वास्ते ही बोला वहां काल बैठो मायने काल बली की चक्की चाले भर भर मुठियां अंदर डाले वृद्ध जवान होई चाहे बाले लगे ना किसी को जोर वे खूब झीणो झीणो पीसे रे मनवा क्यों रहो है सोई आ जिंदगानी जातोड़ी दी से धन्यवाद है आप सभी ने गहलोत परिवार ने जगह ने तरीके से सत्संग रो भाव आप लाभ ले रहा हो कोई परिवार माते आशीर्वाद होया करे कि नहीं जिनमें सत्संगी होया करे और कोई परिवार माते अड़ो कोई शराब होया करे जो है कुपेड़ी हुए हाँ आपने धन्यवाद है वो पूरे परिवार सत्संगी है जदे कान लगान जयकार लगा बाहुक राजा रो हाँ राजा सगर रो बड़ो बेटो सभी नंगरीरा माल गोपाल ने नाव में बिठा और नंदी में ले घुमावने ले गो और बीच में जहां नंदी में जीव नाव बीच में पहुंची कहीं टाकी जची जो नाव ने उल्टी कर दी जान कर उल्टी करी तो नाव में हैंग बच्चा खत्म हो गया छोटा छोटा बाल गोपाल डूब गया असमझ बड़ो हो तीरणो आव तो तीरण पाछो आ गयो शाम तक बाल गोपाल नहीं आए तो पूरी नगरी में हाहाकार त्राकार मच गयो बालक कटे बालक कटे बालक कटे कोई तालिब साहब वाले जो समझदार हो असमझ ने ले जाओ तो देखे आटी ने नंदी हामी और नंदी हामी जान देखो तो सारा बाल गोपाल पाछा नौ भी नहीं है नौका भी नहीं है और सभी नगरीरा लोग राजा करे शिकायत लेने आया बोले हे राजन मैं आपरी नगरी छोड़ जावा आपने 60,000 एक पुत्र हो गया इनो मतलब आ थोड़ी है कि मारा सभी लड़का ने खत्म कर दो अटे कवि लिखे गोरखनाथ जी महाराज मच्छंद्रनाथ जी रा शिष्य लिखे हाकम होकर न्याय ना करता वो हाकम ओहदेधारी क्या और मित्र होकर अंतर रखता उस मनुष्य यारी क्या ब्राह्मण होकर वेद न जाने वो ब्राह्मण ब्रह्मचारी क्या और साधु होकर चेली रखता वो साधु तपधारी क्या बाप जी त्यागी हो गए गृहस्थी हो क्या बच्चा ग्रस्त तो त्याग दिया बाप जी भाई जी बैठे थे कहा कि ये तो चेली है तो बाप जी आ चेली जने घराड़ी चेली ने नहीं मूड लेता इन्हें क्यों छोड़ी हाँ ब्राह्मण होकर वेद न जाने वो ब्राह्मण ब्रह्मचारी क्या और साधु होकर चेली रखता वो साधु तपधारी क्या विधवा हो श्रृंगार सजावे उसने आत्मा मारी क्या और अपने पति को जहर पिलावे वो पतिव्रता नारी क्या जिस नगरी में दया भावना उस नगरी में तो रहना ही क्या अरे कहे मच्छंदर सुनो जति गोरख नहीं माने उसे कहना ही क्या राजा सगर कने सारी प्रजा शिकायत लेना कि मैं आपकी नगरी छोड़ जा रहा अयोध्या खाली कर लिया राजा बोले क्यों आप अयोध्या छोड़ जाओ तो मैं राजा किन वास्ते बनियो प्रजा नहीं है तो राज रो मतलब कहीं बोले हे राजन आपने 60,000 एक पुत्र है हमारा लड़का सभी खत्म कर दिया गया आप बड़ो लड़के द्वारा राजा बड़े लड़के ने बुलाया और समझने 60,000 अलग हो और ये कंपनी में 60,000 एक पुत्र की गिनती में काउंटिंग 60,000 क्यों आवे थोड़ा प्रसंग घुमा दियो बड़े बेटे ने बुलाया बेटा है कह रिया तू लड़का ने सभी ने खत्म कर दिया इन प्रकार से बोले पिताजी गलती तो हो गई जा बेटा थने आज देश निकालो अयोध्या में पहुंचो मुंडो मत बताइए बड़े लड़के ने देश निकालो दे दियो पर जाव तो कर तो असमझ हैंगा ने जीवता कर गयो परो एड़ो भक्त भी हो पर अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत इन वास्ते राजा रे बेटा री गिनती किती आवे भजना में गावा 60,000 पुत्र 60,000 पुत्र सगर के होता नित्रो कुओ खुदाई एक पलग में माटी में मिलगा तेरी कौन चलाई मन रे मत कर तंडी बढ़ाई बड़ा बड़ा जोगेश्वर कबगा तेरी कौन चलाई अब 60,000 एक पुत्र होते हुए भी गिनती 60,000 ही आवे क्योंकि एक पुत्र ने देश निकालो दे दियो अब राजा 60,000 पुत्र रोज रो बेरो खोदावे कुओ खोदावे राजा ने नयो पानी पिलावे राजा कहो होचियो मन में कि अड़ी हिंदुस्तान में कोई फैक्ट्री नहीं बोला विश्व लेवल में जटे इतनी लेबर काम करती बोला अपने घरों कर रही इतनी फैक्ट्री है तो क्यों ना एक बड़ो कार्य कर लियो जावे एक यज्ञ की रचना कर ली जावे राजा यज्ञ की रचना करी अश्व मेघ यज्ञ अश्व नाम घोड़ेरो है और मेघ नाम इंद्रो है अश्व मेघ यज्ञ करतो उन्हें इंद्रो राज मिलतो और एक यज्ञ नहीं 100 यज्ञ करता जने एक यज्ञ होतो जिन्हें अश्व मेघ यज्ञ क्या होता और राजा घोड़े ने छोड़ता यज्ञ रे पहली जब तक घोड़ो घूम ना आवतो जमीन राजारी हो जाती और अगर उन घोड़े ने कोई पकड़ ले तो घोड़ो भी और युद्ध भी दोनों ही करना पड़तो राजा घोड़े ने छोड़े और कई बात बने बोली गंगे मात की ए जी नगर अयोध्या माई राजा एक यज्ञ रचायो
ये भाई नंगरे अयोध्या माई राजा एक यज्ञ रचायो। हाँ ये छोड़ो घोड़ा ने आप घोड़ो तो इंद्र चुरायो। ये छोड़ो घोड़ा ने आप घोड़ो तो इंद्र चुरायो। ये कपिल मुनि आश्रम बांधियो जी घोड़ा ने ले जाया। ये गंगा जी री कथा सुनाओ, गंगा जी की कथा सुनाओ। ये हुनियो ध्यान लगाए गंगा जी महिमा भारी। ओ सो ध्यान लगाए गंगा जी की कथा सुनाओ। अरे हुनियो जी ध्यान लगाए गंगा जी महिमा भारी। अरे हुनियो जी ध्यान लगाए गंगा जी की महिमा गाओ। जी नगर अयोध्या माई राजा एक यज्ञ रचायो। छोड़ो घोड़ा ने आप घोड़ो तो इंद्र चुरायो। छोड़ो घोड़ो आप घोड़ा ने चुरायो। कपिल मुनि आश्रम बांधियो जी घोड़ा ने ले जा। ये गंगा जी री कथा सुनाऊं, गंगा जी की कथा सुनाओ। ये हुनियो जी ध्यान लगाए गंगा जी री महिमा। ओ सुनियो ध्यान लगाए गंगा जी की महिमा गाओ। बोले हरिद्वार गंगे मैया की। राजा सगर घोड़े ने छोड़ दियो, अयोध्या नगरी में ऐलान कर दियो कि मैं अश्वमेघ यज्ञ करने जा रहा हूं। और घोड़े ने छोड़ते ही इंद्र देवता ने पत्तो चाल गयो। सुरपति देवता और अपति है। इंद्र देवता देखियो सीट पक्की जामनी। लोग कहे सा कांग्रेस बीजेपी सीटों वास्ते लड़े गणी। अब लड़े कहीं कांग्रेस बीजेपी रो दोष कहीं है, गिरे तो ठेठ हो उड़ी सीट वास्ते तो इंद्र ही बचा जगह पर करी। हाँ। इंद्र देवता घोड़े ने पकड़ और ले जा कपिल मुनि रे आश्रम में बांधियो। कपिल मुनि कुण जका बीकानेर कने कोलाई जी खोदाइत राज है। कोलाई जी खोदायड़ो कपिल मुनि रो। और कपिल मुनि री माता जी रो नाम देवहूति, पिता रो नाम कंद्रप ऋषि। और 6 शास्त्र है हिंदू धर्म रा। और 6 योग है। 6 योग में सांख्य योग रा रचयिता कपिल मुनि। कपिल मुनि आपरी माड़ा में बैठा, आंखें बंद, माथे ऊपर पंचकेसी बड़ी ओड़ी, वाने मालूम ही नहीं। और इंद्र देवता देखियो नहीं तो आंख खोले और नहीं घोड़ो मिले अटे ठीक रही ना। और ना यज्ञ होए नहीं अपनी सीट जावे। घोड़े ने बांध पाछा आई गया। कई महीना तक घोड़ो पाछो नहीं आयो। राजा सगर बेटा ने कहो, बेटा क्या पिताजी मैंने रोज पानी पाओ, घोड़े की निंग करो। मैं नगरी में ऐलान कर दियो कि यज्ञ कर रही हूं और घोड़ो नहीं आई पाछो तो यज्ञ करूं की कर। जाओ निंग करो। घोड़े ने कुण पकड़ियो कुण बांधियो। अब 60,000 रोज रो बेरो खोदावता। धरती बेरो खोदनो कोई मामूली बात थोड़ी। 20 फुट रो खाडो खोदा जो कोई छींका आवने हरो जा के बेटा बाप पसीनो करडो यार। अब 60,000 धरती रो खुणो खुणो संभाल लियो। कवि लिखे पूरब पश्चिम पर आदमी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ढूंढ लिया जुगी सारा वो। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम उत्तरी दक्षिण। पूरब पश्चिमी उत्तर दक्षिण ढूंढ लिया जुगी सारा वो। ढूंढत ढूंढत हारी गया वे मन विश्वासी बेचारा वो। गंगा जी कथा दे सुनाऊं। हरिद्वार गंगे मात की। राजा सगर 60,000 बेटा घोड़ो ढूंढने हालिया पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण धरती रो खुणो खुणो 10वीं दिशा में होद ली। लेकिन धरती माते घोड़ो कटे नहीं मिली।
घोड़ो ही पड़ी ओड़ो और टापा पड़े कुण के प्या बूंदो। तालिब साहब बेटा घोड़लियो मंगवाई मारी मां हैंगो पहली घोड़ली री बोवणी आप ही करवाई। टापा उतर याद आवे। आज राजा सगरा 60,000 बेटा धरती रो कोणो कोणो हमार लियो। धरती माते घोड़ो नहीं मिलियो तो धरती खोदनी शुरू कर दी कि पिताजी री आज्ञा है। और धन्यवाद देना चाहता हूं मैं गहलोत परिवार को कि पिताजी री याद में डांगड़ी रात्रि रो सत्संग रो मेड़ो इन तरीको रहे तो बरसी तो कहीं टकेड़ी हो डांगड़ी रात्रि री जकी दुख री सत्संग है जिनमें दुख भी है कि पिताजी ने गया नाल 12 दिन हुआ है। वो सत्संग रो भाव इतो पंडाल सजीड़ो भरियोड़ो बैठो है। तो आप सोचो कि बरसरी सत्संग होवेला जाना तो आराम हो निर्भय रहेला कि बरसी बाबा जी रो दिन है। धन्यवाद है वहाँ बैठा माता पिता ने। और चंवरलाल जी तो खूब मंडोर प्रोग्राम करिया वृद्धाश्रम में वैदे का नाम था कहता मैंने भी कहता क्लास कहीं कहीं औलाद है इनमें नहीं जली मुड़ी छोकी है। और उन औलाद ने धन्यवाद दी कि उमाराम जी रो आज इन तरीके से डांगड़ी रात्रि जी सत्संग हो रही है। एक बार पुनः जयकार लगा दे बोलिए उमाराम जी की आत्मा की। ए पिताजी भी भक्त हा जने इन प्रकार की औलाद इन प्रकार रो हुजूम आप सभी लोग बैठा हो। बाकी तो हो दिड़ो आदमी ला देखो नहीं कि राख जोड़ी की नहीं हुए जने तो कटो आवे भाव बिना भक्ति नहीं हुए। राजा सगरा 60,000 बेटा पताल खोदन लगा धरती खोदन लगा तो आदमी कितो ही ताकतवर हो कितनी मेहनत करियोड़ो हो कहीं कहीं तो भूखिया में बिच्छू दौड़े दौड़े एक जगह आराम करने बैठा कहीं कहीं पावर खत्म हो ही हुए। भाई री शादी बाढ़ मेरी जिले में कर दी घरवाली रे रेलगाड़ी देख लो नहीं दोहरा में रियोड़ी। अब तो बाढ़ मेरी भी डेवलपमेंट हो गई खूब। घरवाली अनपढ़ गांव में रियोड़ी बिल्कुल ही दोहरा धरती में रियोड़ी रेलगाड़ी नहीं देख उड़ी। और जोधपुर जड़ी सिटी में शादी कर दी। भाई री शादी होते ही भाई रेलवे स्टेशन राई का बाग बातें लेना आई घरवाली ने। और अटी काल का गाड़ी आवती काल का गाड़ी ने आवती देख भाईडो के रेलगाड़ी आवे इतनी स्पीड में खाती और इन्हें मैं रोका दूं तो मारे में पावर माने कि नहीं माने। बोले पतिदेव इतनी स्पीड में बेवती इतनी लंबी गाड़ी थोरे कहना रुक जा जने पावर में घाटो भलो है पूरो जीएसएस गोटे करी उड़ो है। अब घरवाली रे गाड़ी देख उड़ी नहीं तो वही ठा को नहीं कि गाड़ी रुके की करे तरी कोई पतो नहीं। घरवाली रे लाल चूंदड़ी उड़नी भाई पल्लो लेन हामी करियो और गाड़ी छक 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 करती आन रुक गई। कोई लाड़ी गार्ड और टीटी नीचे उतरना आया बोले भाई साहब धन्यवाद है आपने भारतीय रेलवे की मदद की है। आगे 15 अगस्त आ रही है आपको सम्मानित करवाएंगे बताओ क्या खतरा है। भाईडो बड़ो बढ़तो हो के खतरो तो की को नहीं तो पली हो के वास्ते हिलायो हो के घराड़ी ने पावर दिखावणो कि मारे पावर एडी मोटी मोटी गाड़ियां रुके है। हाँ मारे पावर एडी मोटी मोटी गाड़ियां रुके जो थुई रुकती रहे छे कहणो मानती रहे छे। गार्ड और टीटी ने गुस्सो आई गयो हिडी थारे चक्कर में 1 घंटो ट्रेन खोटी होगी ना गर्मी पड़े खींच ने कनूर में फोड़ गाड़ी रवाना होगी भाई गाल माते हाथ दियोड़ो मोड़ो बिल्को पड़ियोड़ो उबो। गराड़ी मोड़ो मुंडो देख के पतिदेव ओ कहियो पतिदेव के की कोनी आपा आपरो पावर है मारो पावरो मैं गाड़ी रुका दी नो पावरो बटी दीन गयो तो कितो ही पावरफुल आदमी हो कहीं कहीं तो आदमी की ताकत आ रही हारे कहीं कहीं तो कमजोरी आ गई है। और 60,000 ही थाक बैठा एक जगह और एक कुटिया दिखी कुटिया में नजदीक जान देखे तो घोड़ो बंदी उड़ो 10 जना जान घोड़ो देखियो घोड़ो और कपिल मुनि आंख बंद करियोड़ा बैठा है और लारला ने येलो करियो भाया धरती खोदने की आवश्यकता को नहीं घोड़ो और घोड़े रो चोर दोनों मिल गया। अब 60,000 आदमी 6 आदमी या 600 आदमी हो जगह आको गणो हुए जगह नहीं कम थोड़ा धीरे बोल जो सा। अब 60,000 हाथों कई ठाला बुला चोर बुगला भक्ति करते ने किताक दिन हुआ एडी भक्ति मत करो जग में होवे थोड़ी हंसी अंत समय में जमड़ा मारसी गढ़ दे दे फांसी। अरे बुगला भक्ति करते ने तू आंखियां बंद करियोड़ो बैठो है और घोड़ा चोरे है। अब जड़ा मुंड मुंह मारो शब्द निकले जड़ा आप स्टेज में तो कह ही नहीं सकते। 60,000 अलग अलग खोपड़ी हंगारी कोई लटधारी कोई मटधारी खोपड़ी खोपड़ी बुद्धि नारी कोई कंचन वाली कायारो पसंदीदा है कोई क्या लेके आयो बंदरो है कोई हंसस मीठो बोलड़ो उन और पसंदीदा भजनो बैठो गभी। हाँ कोई चुटकुला रसियो बैठो है कोई के आज ठमकाड़ा को नहीं आया उन्हें रसी तो 60,000 में अलग अलग बुद्धि हंगारी एक कंपनी नहीं यहाँ। और कपिल मुनि सैन करता रहा जो अपने जोधपुर में संत हुआ चिड़ियानाथ जी महाराज पलाशनी जगह स्थान है। अब बाबजी नाथ जी हा काना में कुंडल हार माथे में पंचकेशी में बालों में वरे चिड़िया ब्याएगी। अब बाप जी रो ओरिजिनल नाम तो कोई टकी हो
कन्नू निकलतो जो कहता कि नाथ जी बेटा किया नाथ जी की चिड़िया वाला नाथ जी अरे नाथ जी बेटा कि नाथ जी किया चिड़िया वाला नाथ जी की माथे में चिड़िया बेवड़ी और बाप जी ने ठाई को नहीं वो बाप जी रो नाम ही चिड़िया नाथ जी पड़ गयो तो बहुत बड़ो आश्रम बन्यो अपने जोधपुर में विपाल आश्रम में बोलिए चिड़िया नाथ जी महाराज की। इन्हीं प्रकार कपिल मुनि अपनी मस्ती में बैठा वे 60,000 हो हल्लो करियो। 1 घंटो तो कपिल मुनि सहन करता रहा और आखिर 1 घंटे बाद में आंख खोली। आंख खोलते ही सवा ने श्राप लाग गयो जाओ बल भसम श्राप देते ही 60,000 हाजटी राखरी डिगली हो गया। और जो को आदमी श्राप गयोड़ो है कि नहीं आत्मा दुकान गयोड़ो विकी जी वो आदमी कदे उन्हें आपा कितो ही आगे स्वर्गवासी लिखाओ वो नरकवासी भी नहीं है स्वर्गवासी भी नहीं है वो भूत कंपनी में जाए सीधे अधोगति में आगे कोई भाई रहा थोड़ा छोका कर्म करी थोड़ा घना फोरा हा जने धर्मराज जी पूछियो बता स्वर्ग में जाए कि नरक में भाईडो के दोनों सेंटर में दुकान लगा दो ऊपर ले गिरे का जाए नीचे ले आ जाए अड़े गणे तो धर्मराज आज राजा सगरा 60,000 पुत्र सारा ही श्राप से खत्म हो गया। 60,000 ही भूत कंपनी में एक ही गति में अधोगति में अटी ने गाय भी घोड़ो भी नहीं आयो और 60,000 बेटा भी नहीं आया तो जके बेटे ने देश निकालो दियो असमंजस ने उन बेटो जन्मियो उनो नाम अंशुमान हो पोते ने दादाजी कहो राजा सगर बेटा गाय तो गई जगी गई पर गलाउंडो हाथ लेन गई है ठू जावे नहीं काका बाबा रे निंग करना आवे नहीं भाई इतना हुदा रेवणिया है कोनी महीना 6 होया आए ही कोनी पाछा निंग करना काका बाबा री खोज में जावे तो स्वामी मामा गरुड़ जी मिल जावे कई बात बनाए अरे मामा गरुड़ जी मिलिया होमी कह वो भणु बतलाई वो मामा गरुड़ जी मिलिया होमी भणु कह वो बतलाई वो अरे चला कठी ने आया कटी से मन देहू बतलाई वो चला कठी ने आया कटी से माने देव बतलाई वो चला कठी ने आया कथा सो माने यो बतलाई वो ये गंगा जी री कथा सुनाऊं सुनियो नर और नारी वो ये गंगा जी री कथा सुनाऊं सुनियो नर ने नारी वो हे तालिब साहब भाई बोलिए गंगे माता की बोलिए अजर अमर आत्मा की बोलिए आप सभी भक्तों की। राजा सगरो पोतो अंशुमान जावे तो विष्णु भगवान की सवारी मामा गरुड़ जी मिल जावे। मामा गरुड़ जी कोई प्रकार से मामा लागता बहुत लंबो चौड़ो इतिहास है रामायण जी रो लंबो जावनो पड़ी आपाने आपा कथा बहुत लंबी हो जाए वास्ते सूक्ष्म रूप से आगे बढ़ा। मामा गरुड़ जी पूछे रे भाणो ही जावे कि मामा जी काका बाबा री खोज में जाऊं 6 महीना हो गया घरे नहीं आया भाई घोड़े ने और अटी ने लंगर में अयोध्या में अश्वमेघ यज्ञ ऐलान हो है बोले भाणु मारी खोज में मत जाओ कने तलाव भरियोड़ो माने छांट भरता पहली तो जलांजलि दे जलांजलि पुष्पांजलि भावांजलि श्रद्धांजलि सुरांजलि आला अलग अलग कार्य है पहली छांट भरता माने को शांति मिले। छांट भरता ही बोले मामा जी अब बताओ कई बात है बोले वे 60,000 श्राप लाग गयो माने संतारे बचनो योड़ा न संतारे श्राप ही खत्म हो गया है इन वास्ते गंगा जी ने लावन की तैयारी करो और भक्ति करो और गंगा जी ने लार वारी मुक्ति करो नहीं तो 60,000 भूत है। अब एक भूत ही दबा ले 50 भोपजी का ना फेरा जने मुरलीज तो बता कटारो है कि अरे हूँ मुरली जे कहीं थारो नाम कही है भोपजी दुखी हो जाए किनो है कटू आयो है कि हूँ घर रह जाओ घर रह जने बाहर निकल की करे मानी पुष्कर गाला था ने अब एक भूत ने इतो दोरो निकले जी 60,000 की ने हाथ धारे राजा सगर ने पोतो आन के दादाजी बेटा मुंडो उतरड़ो की करे मुंडो उतरड़ो ही है हैंग आडे कटी एक कंपनी रे हाईएस्ट कंपनी में गया भूत में और माने मुक्ति वास्ते गंगा जी ने लाओ ने यज्ञ तो भूल जाओ और भक्ति करो। राजा सगर भक्ति करी गंगा जी नहीं आया। राजा असमझ देश निकालो दिगड़ो लेकिन भायारे वास्ते वे भी भक्ति करी गंगा जी नहीं आया। तीसरी पीढ़ी में पोतो अंशुमान भी भक्ति करी राजा सगरो गंगा जी नहीं आया। चौथी पीढ़ी में राजा दिलीप
राजा दिलीप रे भागीरथ रो जन्म होने रे बाद में 5वीं पीढ़ी में भागीरथ जन्मियो और राजा दिलीप अयोध्या छोड़न गया परा कि या तो गंगा जी ने लाऊं नहीं तो पाछो अयोध्या में आऊं और नहीं मुंडो बताऊं। ना तो गंगा जी आया नहीं राजा दिलीप पाछा अयोध्या में आया। 4 पीढ़ियां खपकी गंगा जी ने। 5वीं पीढ़ी में भागीरथ 10 वर्ष की अवस्था हुई और मां समझो लगी बेटा अब बेटो भी सपूत होवे तो उन्हें शिक्षा दियोड़ी छोकी। पिताजी कहता बेटा खेत ऊंट लेन मोड़ो मत आया कर। बेटो के क्यों तो कहीं बेटा रास्तो सुनो है चोर डाकू गणाए कोई थारे कनो खोस ले ऊंट चोर डाकू। छोरो कहे पिताजी आई हाटी इन बुद्धि नाटी चोर डाकवारी मजाल मारे करो ऊंट ले जाए 150 डाकू आवे जड़ तो बंदो एकलो ही को नहीं धारे है। पिताजी कहे हैं पाछो कहे तो बेटा के हाँ 150 डाकू आवे जड़ तक पिताजी एकलो ही को नहीं धारू। पिताजी कहे तो छत्रपति शिवाजी होया के महाराणा प्रताप हुआ के दुर्गादास राठौड़ होया जगह किले घोड़ो कूदायो है के मारे मूर्ति जलमी है जो 150 डाक वन एकलो को नहीं धारे पण परख लेवा जने ठा पड़े कड़ो शूरवीर है। बात ने 2 दिन आडी नाक और पिताजी 2 दिन बाद में बेटो शाम रो टाइम 6-7 बजे रो अंधेरो पड़तो ही जो ऊंट माथे चढ़ियोड़ो गाना गावतो आवे झलक दिखला जा अटी पिताजी एक आकड़े लारे लुकन बैठ गया और वो जो ही गानो हरू करियो झलक दिखला जा पिताजी आवाज बदलान के छोरा ऊंट छोड़ नहीं तो आवे बंदूक री गोली रो नाव तो मोड़ो पड़ियो काना में कोई तो आइड साइड वो कूदिया करे भाई ये तो बिना पिलांडो ऊँटो पूछ आमी एड दणी उतरगो बैक साइड। अब पानी में डूबे जो को खी भीत पकड़े पानी में कोई डूबतो हो तो उन्हें खी भीत पकड़ने हाथ आवे भाईडो उतर ही दो पूछ आमी दौड़ खेत आमी पाछो खेत में आयो खेत आमी गयो पो अटीने पिताजी लकण आज का हामी आएगा। पिताजी ऊँट लान पाड़े में बांध गडाल होती पहली झोंपड़ी गडाल में बैठ गया। अटीने भाई देखियो राजी खुशी घरे जाओ जने तो पिताजी कही मैं तने पहली रोए ने ऊंट गमाई तू पालो बाड़ियोड़ो पड़ियो पाले में लुटनो हरूगो और पाले में होड़ा लंबी होया कर आपने ध्यान नहीं बोरडी भाई रे होड़ा चुकी कपड़ी फाट गान लोई जानो गो घंटे पर फिर तो आन गडाल में पिताजी रे आगे माँ तेरे आध दिन बैठ गो। पिताजी कह रहे बेटा थारी हालत चुप काल जीबा होते काल जीबा परसों डाकवारो नाम लियो और बराबर 250 डाकू आ 250 डाकू पिताजी बोला बेटा 250 बोला पिताजी थाने ध्यान ही बंदो 150 डाकवाना तो कोनी धारे बन वे 100 डाकू बचिया जो मारी हालत कर दी। अरे बेटा थारे ज्यादा लागी तो नहीं कि लागे चोरारी मजाल पर ऊंट ले गया कि कोई बड़न चैत्री बेड़ो बड़े लावा। अब पिताजी ने ठाक बड़े झूठो हाव लूंडी पोवे थोड़ी जी के पिताजी के बेटा बाड़े में कहीं खड़बड़ाहट बाजे देख तो बाड़े में जान दे के तो ऊंट बंदी उड़टी 8 बज गई अंदर हो गयो फुल। छोरो के काका ओ काका काको के हाँ वो जावे देखो चोर मारे डर ऊंट बांधन वे जावे देखो काके ने दिखे थोड़ी अंधेरे में बूढ़ा वे जावे चोर मारे डर ऊंट बांध आखिर काके ने गुस्सो आ गयो कितनी झूठ है करे काको के क्यों मरे लूंडी पोवे कटे ऊंट कटे चोर कटे डाकुआ तो ऊंट माथे चढ़ियोड़ो गाना गावतो आवतो के झलक दिखला जा और मैं एक आको करियो आकड़े लाले लुकियोड़ो छोरा ऊंट छोड़ नहीं तो आवे बंदूक री गोली तू पूछ आमी कोनी उतरियो। छोरो के काका थे होता काको छाती ठोकन के हाँ मैं के काका इतना कहीं जोश बोलो थारो तो ठाओ तो एक थप्पड़ ठंडा कर दे तुम्हारी शोभा मैं देखो हाचणी चोर डाकू बढ़ता वेला तो एड़ा बेटा तो कहीं सेवा कर सके कहीं कायदो राख सके कहीं मान मर्यादा राख सके। आज भलो भागीरथ 5वीं पीढ़ी में जन्मियो और माँ क्यों लगी बेटा मारी एक आज्ञा माननी पड़ी तने बोले माँ कहीं आज्ञा है हे जी बेटा सुनी माँ समझावे रे किसी साहब ने ए माँ समझावे रे भागीरथी ए थारी माँ समझावे रे ए लाला सुनी माँ समझावे अरे ब्रह्म
कमंडल में बसे गंगा जी, ब्रह्म कमंडल में बसे गंगा जी, ब्रह्म कमंडल में बसे गंगा जी, ब्रह्म कमंडल में बसे गंगा जी। ये गंगा जी लावे रे लाला, माँ समझा रे ये बेटा थारी, माँ समझा रे अरे माँ समझावे हृदय भागीरथ थाने, माँ समझावे ये बेटा सुन माँ समझावे, ए लाला सुन माँ समझा रे। पूछे भागीरथ सुन मैया हरी, ए गंगा कमंडल, ए कमंडल कैया वे वो, मंडल कैया लावे वो। पूछे भागीरथ सुन मैया हरी, गंगा कमंडल कैया वे, गंगा कमंडल कैया लावे वो। अरे माँ समझावे हे रे लाला थारी, हे माँ समझावे रे लाला थारी, माँ समझावे रे। हे भागीरथ सुने माँ समझावे, बोले हरिद्वार गंगे मैया की, बोले अजर आत्मा की। अरे बेटा सुन थारी माँ समझावे, ब्रह्म कमंडल में बसे गंगा जी, गंगा जी लावे। माँ कहे बेटा ब्रह्मा जी रे कमंडल में गंगा जी है, और तू मोटो होवे तो मैं तने MA BA डिग्री पढ़ाऊंला नहीं डॉक्टरी करवाऊंला, नहीं कोई इंजीनियर बनौला, नहीं कोई तने जज या प्रधानमंत्री बनौला। बेटा एक ही काम करनो है, अपने परिवार में सूर्य वंश में एक बहुत बड़ो दाग लागोड़ो है। बोले माँ कई दाग लागोड़ो क्या बेटा, अपने भूतड़ा के बतलावे। ये तो बाणिया में सेठ समाज में भूतड़ा जाति बाणिया भी है, हाँ। लेकिन बेटा अपने जीवते ही भूतड़ा परिवार कहन बतलावे, क्योंकि अपने बडेरा भूत होड़ा 8,000 इन वास्ते ही वारी मुक्ति वास्ते थने यत्न करनो है। गंगा जी ने लावना है, ब्रह्म कमंडल में बसे गंगा जी, गंगा जी लावे रे। बेटो पूछे माँ गंगा जी ब्रह्मा जी रे कमंडल में, बोले हाँ। बोले माँ माफी चाहूँ, मैं आपको प्रसन्न कर रही हूँ कि आप कह रहे हो ब्रह्मा जी रे कमंडल में गंगा जी, मैं तो सुनी हूँ मृत्युलोक में आकाश में गंगा है, जगरो नाम देवकुल्या है। आप फरमारिया हो कि गंगा जी कमंडल में है, तो गंगा जी कमंडल में की कर पधारिया। अटो थोड़ो सो 20 मिनट वास्ता बस साइड में आल जावा, गंगा जी रो प्रसंग घूम जाए कथारो है, प्रसंग आधारित माते ही। राजा भागीरथ ने मां समझाव लगी बेटा ब्रह्मा जी रे कमंडल में गंगा जी की कराया थारो अच्छो प्रश्न है, मैं तेने उत्तर दूं बेटा। बोले मां की कराया, बोले मरु देश राजस्थान ने पहली मरु देश के होता, रामायण जी में भी लिखी हुआ है इन बात रो लेख। मरुदेश, और मरुदेश में बिलाड़ा नगरी पिच्याक, पिच्याक में राजा बलि दैत्यराज बलि विरोचन रो पुत्र यज्ञ री रचना करी, और यज्ञ में रचना करी बलि नारी बिलाड़ो बाजे। यज्ञ री रचना करी, 100 यज्ञ पूर्ण हो गया, और 100 यज्ञ पूर्ण हो जाओ तो जने इंद्र रे घर्रा बाजा बाजता भाई सीटरो राजा कोई दूसरो है, और इंद्र रे घर्रा बाजा नहीं बाजिया तो राजा बलि कहो जाओ कोई नगरी में भूखो प्यासो तो नहीं है। राजा बलि री आज्ञा मान मंत्री संतरी हलकारा सारा नगरी में जावे। अटी ने भगवान विष्णु आगे जान इंद्र रोयो, प्रभु सीट प्रभु सीट प्रभु सीट बचाओ सीट बचाओ। देखो ठाली भूली सीट कितनी मूंगी है। हाँ एक जनो बस में आप रूमाल रख नीचे उतर गयो, पाछो आयो जते डोकरो चढ़िया जो रूमाल साइड में रख दियो फेंक दियो और खुद माथे जम गया। भाईड़ो आयो के बासा बैठा वो सीट मारी है कि कई सबूत है सीट थारी है, कहते रूमाल रखी उड़ो हो डोकरो के रुख शापो बांधी उड़ो खोल पूरी गाड़ी में बिछा दियो के हैंग सीटा अपनी है कई करी बता। हाँ पहलो सीट रो झगड़ो आड़ो है सीट वास्ते आज राजा बलि इंद्रजान भगवान आगे प्रार्थना करी, भगवान मारो राज्य जा सके, आप कृपालु हो कृपा निधान हो दीनानाथ पालन पोषण करता धनी मारी सीट बजाओ। भगवान इंद्र की आज्ञा मान 52 रूप धारण कर बिलाड़ा पिच्याकरी झाड़िया में आन
और 52 रूप धारण कर बैठ गया ब्राह्मण रो वेश कर, जिन्हें बावनियो भी कहवा, ठींगणो भी कहवा, बोनो भी कहवा, हाँ, अलग अलग शब्द है अपने मारवाड़ लब्धु ही कहवा। और अटीनो इंद्र रे घरना बाजा नहीं बाजा तो राजा बलि कहो जाओ नगरी में कोई भूखो प्यासो तो नहीं है। दयालु खूणो मती संभालो, हाँ, हमें थोड़ी कतारी है, हाँ, खूणो संभालो जो बेम पड़ेगा, मैं आडा ऊंडो विचार है कि जागरण में जावे जो को धीरे धीरे हारे क्या करो और धीरे धीरे हिरकन पहली जगह सेट करे हम के की जगह माते पोड़नो है, हाँ, आप रो नहीं कहो 3 लारे और होता है, हाँ, जागरण में जान होवे जो को कभी हाथ को नहीं बोले पूछना कहीं करो यूं कि की को नहीं आडो पाड़ो करूं तो बस नींद की ऊबे पाड़ो आवे भाई आडे पाड़ो जावे। और जागरण में जान के वो हु जावे वो अगले जन्म में अजगर बनिया करे और कन्ने बैठो नहीं उठावे वो पूंगी भजन वालो ताले रिया मंगरी बोरू बाई लारे रिया। और जागरण में जान उबो उबो भजन होने वो अगले जन्म मुंगट बनिया करे एन वास चेतन हो जाओ थोड़ा आगा होते थारा तो लटका पे तो मारो जीव जमियोड़ो है, हाँ, तो सत्संगी आदमी रो ध्यान रखना पड़े। आयो जदों मैं देख रहा हूँ संजय जी क्या लेके आयो बंदा हरू करियो ना आप रो लटको ताली हरू हुई दोनों हाथ आप ही ऊपर करिया है पहली, हाँ, जटो मन लागे सत्संगी पकाओ थे लारे जाओ जने मारे छाती दबगी। और हरिद्वार गंगे मात की राजा बलीरा भेजेड़ा हलकारा जान दे के तो एक छोटा सा महाराज बैठा ठींगणा सा 52 आंगड़ा और महाराज जितो महाराज रो शरीर बीती हाथ में लकड़ी लिगोड़ी महाराज ने जान प्रणाम करके बताता महाराज प्रणाम शुभाशीष महाराज चलो प्रसादी कर लो। बोले प्रसादी कौन कहो है ये राजा बलीरो आदेश है कि कोई नगरी में भूखो नहीं रहना चाहिए। बोले नहीं मैं कहीं नहीं जाता तेरी बलिराज को जरूरत है तो मेरे पास भेजते मैं कहीं नहीं जाता। वो नहीं कहो डोगरिया हो रहा रे जो हाँ फू एवड़ा राजा बलि करना है। बलि कह रहे क्या हुआ कि क्या हुआ बाप जी एक छोटा महाराज है चिड़ोक ना कर रहा है। मैंने कहा नहीं कहीं नहीं जाता मैं तो दौड़िया बाप जी किड़काया उठो। राजा बलि समझ गया कोई महाराज है अड़े अद्भुत है बाप जी कने आने साष्टांग प्रणाम दंडवत प्रणाम करियो बाप जी सुबाशीष दियो। अब आदमी भगवान आया के मस्ते राजा बलि रो सत्य डिगावने। अब आदमी कने कोई चीज आप मांगने जाओ मिट्टू जी वैसा करूँ साउंड मांगनो है कि छोटो जागने लगावनो है तो मिट्टू जी कही था ध्यान नहीं कैलाश भाई मैं तो लगाऊं हूँ कौन, हाँ, तो बड़े प्रेम देखो उन टाइम जगदम्बा स्पीकर है, हाँ, और उन समय में भाई सारी खंजरी में भूंगड़ा, हाँ, एक हॉर्न लाग तो रेडियो मंदिर माते लागे जो को और उन एक माइक माते रात भर गावनिया हाथड़ा जाने वे जाने और हम ही भोंगलो ठोकर में लगाता इको आप ही बन जाए है। तो आप तो वैसा मिट्टू जी उठू हरू एड़ाओ एक जागनी डालो काट दो 4 कॉलम लगा दो हाँ सेठू साहब, हाँ सेठू साहब तो विचार कर ली भाव बन जाए सेठू साहब। और मारे वो आज रेपड़ा वास फोन आयो मिट्टू जी रो नाम एड़ो ये बैठो है एक मारे 3 दिन गावणियों हाथ रहेगो नाम तो घणो हुकुमसा शर्मा पण वो भरजी बैठो जो 3 दिन माइक मत हागीत बहन भाई घड़ी घड़ी घोटू पाछो याद आवे भूल जाऊं। आज बड़ो समय बनियो जोग बनियो राजा प्रणाम करियो प्रणाम करते ही भाई बांसनी हरू कर दी भगवान विष्णु 3 लोक रो नाथ लक्ष्मीपति। बोले राजा बलि थारे परिवार में देख हिरणाकुश पे हिरणाकुश हलाद पहलाद सलाद और थारे परिवार में भगवान आया है जका हजारों वरदान मांग्योड़ा है दिन मरुनी रात मरुनी लो मरुनी लकड़ू मरुनी सुबह मरुनी शाम मरुनी उठे थारे वास्ते भगवान थारे परिवार में आया है। थारो परिवार वो तपो परिवार है जटे अग्नि स्नान रा वरदान मिलियोड़ा है तू उन परिवार रो है। अब भाई बांचनी शुरू करी तो 1-1.5 घंटों तक राजा बलि ने बोलनी नहीं दियो पूरा परिवार गिना दियो। राजा बलि कहे ओ बाप जी दिखना छोटा है बण हिसाब किताब लंबो चौड़ो है। बोले बाप जी घंटों पर हूँ बाप जी शांत हो या 1.5 घंटा हूँ। बोले महाराज चलो प्रसादी कर लो। बोले राजा प्रसादी बाद में करूं पहले कुछ दान। बोले महाराज मांगो 100 यज्ञ करियाऊं 100 यज्ञ में मांगद गंधर्व भाट याचक कविजन पुरोहित ब्राह्मण और जो भी याचक हावा ने सबा ने हाथ उतरी दियो हूँ कि नहीं मुंडो उतर नहीं दियो हूँ तो मारो जूड़ी जड़ो में आपने भी जरूर दूं हाथ उतरी आगे मरा जावता भिक्षा लेवने और जावता जगह घरामी गेट हमें जोड़ी कर देता मुंडो जोड़ी लारे रखता जोड़ी कर मुंड रोटी ने कर देता जस्ती जगह कोई आटो गाल दे तो कोई पया गाल दे तो कोई रोटी गाल दे तो महाराज लेन अलग अगले घर में जाता रहता खिड़कियां लेन भाई बड़ी बड़ी
एक भाई रे घर में जाता बिजली खिड़की में डोगरी कहती कड़ो बड़िया मोड़ो सुबह सुबह हमारे घर ही दिखे तो पर महाराज घर छोड़ता नहीं बीच में आओ तो जार जोड़ी हामी कर उब जाओ तालाक 1 महीनों तक गाड़ियां काट दी। एक दिन महाराज महीने भर 1 महीनों 1 दिन और हालात रिया बढ़ती आधे किलो रो बाटो गाल दियो जोड़ी पड़ोसी गेट में जाकर देखो ध्यान रखो महाराज बाटो 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 महाराज के ठा है जोड़ी में बाहर पड़ी हो जटू मैंने ठा है कि तू कोई कीमती चीज आ गालन वाली है को नहीं ठा है मैंने बाटो गालियो है पर गालियो बहुनी तो कराई है 1 महीनों 1 दिन हो गया इन्हें गाड़ियां ही काट दी मैंने। हाँ आज बाटो गालियो इन्हों हाथ तो गिरियो है आज बाटो गालियो कल आटो ही गाली बोले भक्त और भगवान की। तो राजा बलि के प्रभु मैं तो हाथ उतरी दियो कि मुंड उतर नहीं दियो मांगनी आंसू मर गया जिन घर मांगण जाए उनसों पहली वो मुआ जो होते ही नट जाए घणो ही है फिर भी कहे 2000 रुपया अड़ी है देवो के थोड़ा मोड़ा यार लॉकडाउन काढ़ियो थान ठाई जे अरे हमें तो लॉकडाउन काढ़ियो पर लॉकडाउन पहले ही एक बार बतलाया था ने तो यूं डांटता दे गया था ने। हाँ थे कि दिन बोवनी डंगरी कराई है भगवान जगह ने दियो है तो कि हेल्प करनी चाहिए पर करा कहीं दिया पचे कहीं मरे ठाला बोलो पाछो घर में मुंडो नहीं करने बैम भी पड़े। हाँ उठा आवता थोड़ा मन फाड़ जा आज भगवान कह रहे बली कुछ दान चाहिए बोले भगवान महाराज आदेश कराओ ये तेरी चुक चुक रहेगी सा विकी जी ये डेरा पार आपको ही करना है कर दे जरा अमरी पहचान। बिल्कुल कथा के नजदीक पहुंच गए हैं गंगा जी आ रहे हैं किस प्रकार से मृत्यु लोक में और खाली देवता हिनान करता गंगा जी रो नाम देव कुल्या आपा ने हिनान करनो वक्त मौको नहीं मिलतो अगर आ भक्ति नहीं होती तो ये भगति भरी दे द्वार खड़ा भगवान भगति भरी दे ओ भगति भर दे रे जोरी ओ तेरी चुकी चुकी रहेगी ओ तेरा होगा बड़ा एहसान के जुग जुग रहेगी तेरी शान भगत भर दे रे जोरी भगत भर दे रे जोरी तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोरी भगत भर दे रे जोरी। उठी है सारी धरती देख रे डोला गगन है सारा वो भीख मांगने आया तेरे दर जगत का पालन हारा रे जगत का पालन हारा ओ मैं तो आज तेरा मेहमान ओ मैं आज तेरा मेहमान तू कर ले मुझसे जरा पहचान भगत भर दे रे जोरी भगत रे जोरी हो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगति भर दे रे जोरी। आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा आज लुटा दे सर्वस्व अपना मान ले कहना मेरा मिट जाएगा पल में तेरा ये मिट जाएगा पल में तेरा ये जन्म जन्म का फेरा रे कोई जन्म जन्म का ये तू छोड़ सकल अभिमान अमर
हरि कर ले तू यूं अपना दान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। बोलिए लक्ष्मीपति की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मीपति भगवान नारायण विष्णु हरि जो तीन लोक रो पालन पोषण करे वो धनी आज हाथ फैलाड़ो खड़ो है। बड़ी सुंदर बात है, क्योंकि लक्ष्मीपति और लक्ष्मी जी करने नहीं हो तो कोई धनी दोरी नहीं है। पैसे भी ने मात कही पूत तो कपूत भयो, पैसे भी ने भाई के मेरे दुखदाई है। लिपा पे बिना पैसे भी ने भाई के मेरे दुखदाई है। पैसे भी ने काको के कौन को भतीज तू, और पैसे भी ने सासू के काई को जमाई है। पैसे भी ने नारी घर में घुर्राट करे, पैसे भी ने मित्र देख आंख को छिपाई है। कही कवि जन सोच विचार कलयुग में देख प्यारे पैसे की ही बड़ाई है। ईसा पीर न मूसा पीर सबसे बड़ा है पैसा पीर, रुपया थारी तीखी धार गोटे होगा मुंशी जी। हाँ दो कैमरा लाइव है, क्योंकि रुपये माया आड़ी पैसो पैसे भी ने मात कही पूत तो कपूत भयो। बेटो 2 रुपया कमान लान दई जने माँ जागरण में जाए तो शोभा करी, मंदिर में जाए तो शोभा करी, मोहल्ले में तो गली गली में घर घर में, और कथा में जाए तो छोरो छोरो पूछ मत भाई ये एक ही लाख का जूतो है, घणो ही कमावे। छोरा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, गाड़ी ले ली फॉर्चूनर और बंगलो बना दियो माता रे थान चौराहे माते। तो बहुत मैंने करड़ी होरी राखे तीर्थ करवा दिया। वही बेटो रुपये कमान लान नहीं दे तो माँ मंदिर में जाए तो चुगलियाँ, मंदिर में जाए तो चुगलियाँ, मोहल्ले में चुगलियाँ, जागरण में चुगलियाँ, और पड़ोसरो तो एक ही घर नहीं छोड़े कि भाई ये धोड़ी आँखें रोड़ो जलमियो है। हारो दिन चामुंडा माता रे मंदिर आगे बैठो पता खिलेगी काम रो नहीं। अब बेटो आ गई जे पर पैसों साथ में लागू। पैसे भी ने मात के पूत तो कपूत भयो, पैसे भी ने भाई के मेरे दुखदाई है। भाई बदल जाए कि बेटा बाप बीमार तो है को नहीं, जा कम टाइम मत जाए तो रुपया 300-400 तो दे हीक तने, जा मेहनत कर नहीं हीक तने को दे मारे काम पड़ी है। पैसे भी ने भाई के मेरे दुखदाई है। पैसे भी ने काको कहे कौन को भतीज तू, काको सा कहे बेटा भतीजा तीजा हुए। मारे तो खुदरे 5-6 डब्बा बेटा इंजन में ही जू जा कमावे की बात करे। पैसे भी ने काको कहे कौन को भतीज तू, और पैसे भी ने सासू कहे काय को जमाई है। हाउजी कही पावना रोजी नहीं हारे में क्यों घिड़का देवो, हगाई करिया थोरे लारी बेटी ने परनावा स्कूटी लियोड़ा बुंडई लागो घूमता रोज। हाँ कहे हाउ ने जवाई मीठो लागे, बहन ने भाई मीठो लागे, और माँ ने बेटी मीठी लागे। हाउ ने जवाई मीठो क्यों लागे, जवाई राजा रो मुंडो भले हड़मान दस्तो जी वो। हाउ जी 2 टीपरी घी बतो ज गाली के ठालो भूलो कूबड़े मूरो आकरो घणो रीस में जो मारी छोरी ने दुख नहीं दे जो पोटाड़ो राखे घी बतो गाले पावना और लेवो पावनो चीकणा कर हाथ डाल के हाउ लाड घणो राखे जर उठ्यो दबियोड़ो रहे इन वास्ते हाउ जी लाड राखे। और बहन ने भाई मीठो लागे मारे राकड़ी पूनमरा चूंदड़ी उड़ाई मायरी टाइम मायरो भरी। हाउ ने जवाई मीठो लागे, बहन ने भाई आगे हाउ जी रे जवाई राजा थोड़ा रंगरा स्पीकर जो हावड़ा हाउ जी पावना ने पढ़ना तो दिया, मजबूरी कटी नहीं मिले रिश्तो डंगरो जने कई बार मजबूरी में बेटी और बड़द ने देवे जेठे जावनो पड़े। पढ़ना तो दिया हो रे जी रे कहणो पर पावना घर में आवता 10 मिनट बता रोकती नहीं हाउ जी हीक दे देती आतो आती पावना हो थे जानो बेटी जाने फटाफट जाओ परा मराठे नियम कोनी घणो रुकन रो। अब मन में आ कि भूंडो लागे ऊबो तवो जू ठालो भूलो जो गड़ो बनियो भाऊजी रे भैं ही लाड की ढेबली ढेबली भैरो पाड़ियो जन्म होयो और जन्म होते ही 3 दिनों खत्म हो गो। अब ढेबली भैं दू आवे नहीं लाता फेंके हाउ जी करने जावे हाउ जी देखियो मराया भैं दुआ ही नहीं जन रुड़ा दी कड़ी करी कंडी हुई है। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 3 दिन दुआ ही को नहीं, चौथे दिन 5वें दिन हाउ जी ने याद आया पावना ओहो आज पावना हुए अटे तो भैं जरूर दुआ सके। पावना ने ठोक्यो मिस कॉल देते ही पावना भाऊजी ना नंबर दे क्या हाथों हाथ पाछो 125 रुपये
अरे पावना जी हुक्म मम्मी जी हुक्म हुक्म आओ पावना पधारो कनी कासो टाइम हो गयो तो कनी रुको ही कोनी बेटरा बापा पावना के तू रोके कटे बेटरी बाप 10 मिनट रुको तो हीक लियोड़ी उभी रहे आगे मगे ने मातु जिलावे आओ पावना थोड़ा 10-15 दिन हारे में कनी रुको इतो कहणो हो साइकिल लेन घराड़ी ने नहीं कहो थारी मां कने जाऊं हबी रूट तो दौड़ियो आयो आगे हौजी बदान लिया बिदा मारो हीरो बनायो सुबेरी टाइम में गुंदारी कैरी गुंदारी सब्जी पावना ने होरा जिमाया और आड़े पाड़ो दहीड़ो मंगान मठो बनान पिलायो पावना हूँ जाओ नहीं हो तो ट्यूबवेल में तो घूम आओ थोड़ी देर छोटोड़े हाले हाथे है हाथना चीकड़ा होड़ा पावना के थोड़ी देर तो हो हाउजी कईटा भले पाछो काट दीधो तो एक बार ट्राई कर लूँ 2-3 दिन तीजे दिन पावना रो जीव जमगो काटे तो कोनी सुबह शाम खीर पुड़िया हलवा तरह तरह रा कणी लापसीन चौका चौका भोजन चौथे दिन 5 दिन अब शामरी टाइम भे दूर ने जावे हाउजी बी टाइम में बाल्टी के लेन हालो थे पावना हम उबाड़ देखते बाल्टी लियो 10 मिनट उपजो तो बे दूर 15 वाड़ो निकलो और पावना ने बेम पड़ियो बेटी रोज हो रो जिमावे हाउ और 15 दिन में एक दिन यूं नहीं कहो पावना जाता रहो मैं बात कही है कि इनकी राज तो है ट्यूबवेल माते घूमने जावता छोटोड़े हाड़े ने पूछो हाड़ा जी 15 वाड़ो बीतो है और मारे हाउ 15 मिनटू पतो नहीं रुकन देती मने कहे रोको हमें जाऊन रोके भी नहीं कई बात है बेम बे छोटोड़ा हाड़ो एक तो कहूँ पछ भूल गयो याद आई के घर जे हाल कि छोटो नहीं बहनो सही माँ तो अड़ी हबावरी है जजन राख लेन जजन बीर कर दे क्या नहीं हाड़ा जी हाची बताओ कि हाची पूछो जने तो यूँ है जीजो सा बहरो थाने बुलावनो 3 दिन पहली पाडियो जातो रियो जो थाने रोज बाल्टी देन हम उबा रखे नहीं क्या कि थाने इन वास्ते उबा रखे थारो रंग न बहरे पाडी रंग हागे मिलतो जुलतो है उन्हें देख देख थाने देख देख बहड़ी दुआ आवती रही इन वास्ते भाई गम खाईड़ी बैठी 15 वाड़ो और बीत जातो चल तो आज वैसे भी ने सासू कहे को आई को जवाई हाउ ने जवाई मीठो लागे घर जो वजन हैंगा नहीं लागे वैसे भी ने हाँ और बहन ने भाई मीठो लागे बहन ने घरे भाई गयो बहन हेर में प्रणा दी भाई गांव में रियोड़ो बहन भी घनी गांव में रियोड़ी पण आदमी जड़ी सोसाइटी में रही बड़ो माहौल में रही बड़ो आव भाव आ जाए बहन हेर में आवनो होगरा बनावना ही भूल गई जाडा जाडा और खड्डी राबड़ी बनावनी डोर हैंग भूल गई अब छोटी छोटी पुड़ियाँ बनावे छोटा छोटा फांपरिया बनावे तरह तरह की हींग नाक नाक सब्जियां बनावे 2 सालों भाई गयो परो बहन भाई ने देख राजी हुई कि भाई 2 सालों आयो खीर बनाई खीर में काजू बिदामा किशमिश डाली और छोटी छोटी पुड़ियाँ बनाई अहमदाबाद रेलवे स्टेशन में तो मिले जड़ी भाई ने परोसी भाई जाडा जाडा होगरा खायोड़ो बाजरी रा छोटी छोटी पुड़ियाँ फूंक उड़े जड़ी ऊँटारे गड़बड़ी में कहीं हांदो लागे भाई एक एक पुड़ी उठार हाथी खावनी हरू कर दी बहन चूल्हे कने बैठी विचार करियो देरानी जेठानी ननद दे की तो कहीं भूत है भाई है डाकी गिटी जो कोई आपकी पुड़िया गिटे बहन हरमा मरती बोली तो ही को नहीं सर समझाए बीरा बीरो पुड़ी तुरंत रखी बोलो कहीं बीरा ये तो कोई डाकी चढ़ो हो जो है गाड़ी 120 चलावनी जरूरी है काटो हाथ मात लिया काटो इशारो करियो एक पुड़ी 2 भाग तो बना भाई उल्टो समझ गयो देखियो बहन कहे एक पुड़ी कहीं खावे 2 खावे कहीं आटो गड़ो बीरो पाची 3 आंगलियां ऊंची करी थारे हंके हूँ बैठो गाड़ी 3 तई को अटके बीरो 3 ना बजेड़ बोलावना हारू कर दियो तो अड़ा भाई तो कहीं मायरा भरे पैसे बिने सासू के काय को जमाई है पैसे बिने नारी घर में गुर्राट करे आज लक्ष्मीपति कहने का तात्पर्य नगद नारायण है तो सब कुछ है 3 लोग रो पालनहार जो लक्ष्मी ने भेजे जटे लक्ष्मी जावे बटे वारा न्यारा हो जावे लक्ष्मीपति खुद मांगे हामी के राजा बलि तेरे द्वार दान लेने के लिए आया हूं बोले प्रभु मांगिए महाराज फरमाइए बोले दे दे के आप आदेश हुक्म कराओ कि 2.5 पाउंडा जमीन चाहिए राजा बलि मातो पकड़ियो हे परमात्मा हे महाराज कुछ तो हावड़ मांगता 2.5 पाउंड आई अट उबा उबई हो जाए बोले तू आ तो कर पूरो मातारो थान मांगता तो लिख दे तो महाराज 2.5 पाउंडा अजी होज लो घनी तू आ तो कर के दिया ऐसे क्या गले में डाल दिया गया है यूं नहीं तो हाथ में पानी ले संकल्प कर दृढ़ प्रतिज्ञा कर प्रण कर कि मैं आपको 2.5 पाउंड जमीन दे रहा हूं वो पानी हाथ में ले उन संकल्प कर रो कयो कन्ने गुरु शुक्राचार्य जी खड़ा बोले रे राजा बलि नट जा हाथों हाथ मना कर दे बोले क्यों गुरु महाराज को तने बारे दिखे गए ये तो 80 गुणा महीने है अब होज लेने हाइट कहीं होला
मारो कहनो माने जनो तो हाथों हाथ मना कर दे। अरे मती दे दान जमी को रे बली राजा। अरे मती दे दानी जमी को, ये मती दे दान जमी को रे बली राजा। ये मती दे दान जमी को, ये मती दे दान जमी को। हिरणा कुछ दड़ियो, हिरणा कुछ दड़ियो, और तो सिंह है असल बनी को रे बली राजा। अरे बली राजा मती दे दादी जमी को, मती दे दादी जमी को। तो वर है माँ लक्ष्मी को, वर है माँ लक्ष्मी को ये मती दे दान जमी को। बोले हरिद्वार गंगे माता की, बोले अमर आत्मा की, बोले राम जी महाराज की। अरे बली राजा धन्यवाद है आपने देखना आज मारी आत्मा खुश है कि मारो आयोड़ो रो मान सम्मान आप जय हूँ करियो। हाँ और आप ही एक दो भजन में धीरे धीरे डिम पड़ जाता जने मारो गड़ो बैठो हमें खुल गयो है। हाँ आप पहली हुणी हो टू पड़ो खाओ तो बोले हो, क्योंकि आप रो भाव देख गावणी रो मुंडो आगले रो पब्लिक राजी हो जने गावणी राजी और गावणी थापों कूटियोड़ो जो बैठो जने आप ही दुखी कि आज बुला लियो जो जेलनो ही पड़ी। हाँ गावणी हंसतो खिलतो रहे जने आप ही राजी के हेठ सा डंगरो बुलायो। अरे बली राजा मारो क्षणों माने तो इन्हें दान मत दे, बली राजा मत दे दान जमी को, इन्हें मना कर दे। ओ वर है माँ लक्ष्मी को, लक्ष्मी रो पति लागे मने। हिरणी ने हिरणा कुश दड़ियो, हिरणाकुश ने गोटे करनियो थारे परिवार में हुई है। और सिंह है असल बनी को, इन्हें वरदान दियोड़ा, इन्हें खुदरे ही वरदान दियोड़ा हा। दिन मरुनी, रात मरुनी, सुबह मरुनी, शाम मरुनी, मायने मरुनी, बारे मरुनी, शस्त्रों मरुनी, अस्त्रों मरुनी, लोह मरुनी, लकड़ों मरुनी, आदमी मरुनी, जानवरों मरुनी। अपने मारवाड़ में कहावत है कि धोतियो या पैंटियो हिड़ाई जगो, हाँ आप समझ गया बोला तो वो है। मारो कहनो माने तो इनकन हैंग जगह है, मारो कहनो माने तो मना कर दे। सुबह मरुनी शाम मरुनी तो नी तो सुबह ही नी शाम, सूर्य आदो बारे ना दे मायने के पता सुबह एक शाम के आतने आ तो हमें तो ठीक है क्या नी तो घर में नी बारे गेट रे बीच लेन बैठ गयो की कर मायने हाथड़ी रे बीचे नी तो बारे नहीं मायने है कि नहीं बीचों बीच में हूँ। लोग मरुनी, लकड़ों मरुनी, अस्त्रों मरुनी, शस्त्रों मरुनी तो नक लेना आएगी बोले अस्त्र शस्त्र है बोले नहीं निर्जीवा नख है। और आदमी मरुनी, जानवरों मरुनी तो नर और सिंह रूप धार लियो। बता आदमी एक जानवर है बोले दादा कॉम्बो है कटनी को नहीं भिड़ो थे तो हाँ दे तो ओ वो ही है। मारो कहनो माने तो इन्हें मना कर दे कि मैं दान नहीं दूं। राजा बलि के नहीं गुरु महाराज आप मारे गुरु हो, लेकिन मारी जुबान हिल गई और जुबानों आदमी पलट गयो वो जीव तो मरिए समान है। कभी लिखे वचन मुआ सो नर मुआ कौवा मुआ न जान, वचन मुआ सो नर मुआ कौवा मुआ न जान, नाम लिया शमशेर का तूने आन धरी है कबान।
वचन मुआ सो नर मुआ। एक आदमी ने कागलो दुखी करे, कणी माथे में टोंच मार दे, कणी कान माथे, कणी कंधे माथे, कणी नाक माथे, गर्दनी दुखी ओड़ो के छोरा तलवार लेना है, जीव तो नहीं छोड़। अब आप सबने पतो है कागले रे मेंटल एक ही जे, पण ठालो बोलो फुर्ती में अटी वटी मर जाते पकड़ भी नहीं आवे। अब कागले लारे लियो तो तलवार पावे, वो कणी इन कोलम माथे, इन कोलम इन कूलर माथे, वो कदे पकड़ावे। गर्दनी दुखी ओड़ो कह रे तीर कबाण लाओ। सतयुग हो, कागलो कह रुक, तीर कबाण पछे मंगे जी मारी बात सुन। बोले कहीं वचन मुआ सो नर मुआ कौवा मुआ न जान। जो को आदमी आप रे वचनों पलट गयो वो जीव तो ही मरिया समान है। वचन मुआ सो नर मुआ अब कौवा मुआ न जान। अब आ मत हो जे मैं मर गयो, क्योंकि नाम लिया शमशेर का तूने आन धरी रे कबाण। नाम लिया शमशेर का तूने आन धरी रे कबाण। शमशेर बोले तो तलवार, तू पहली तलवार मंगाई, अगर तलवार मने मार दे तो मरणो मंजूर हो। अबे तीर कबाण उठावे तो तीर कबाणू तो मैं मर तो जाऊंला, पर थारो वचन मर गयो तो पहली मारूं, पहली थू मर गयो है। वचन की ओ बड़ी राय वचन को रुदल खोयो, वचन की ओ हरिचंद हरि, वचन की ओ हरिचंद हरि गरणी सदोयो, वचन कर को वचन करे कर और जीव कटिए बेताल कहे विक्रम सुनो बोले वचन ना पलटियो। वचना मारे मर गए वचना छोड़ो राज, जिन जिन वचन विचारिया वारा सरिया काज। सतमत छोड़े साहिबा सत छोड़ा पत जाय, आसत की बांधी लक्ष्मी भाई फिर मिले री आ। सत राजा बलि कहे मैं मारे सत हूं और जुबान नहीं पलट सकूं। अब गुरु महाराज बोले खैर थारी मर्जी है। शुक्राचार्य जी रे आगे वह पानी री झारी मंगाई, हाथ में पानी लेवन लागा तो शुक्राचार्य जी भंवरो बन के उन पानी री नलकी में जान बैठ गया टोटी में, और भगवान ने ठा पड़ गयो। शुक्राचार्य गड़बड़ कर रही हो बीच में, कह रो भाई तिणकलो लाई जो कचरो आ गयो दिखे, सीधो डावी हेडलाइट माथे भसीड़ दियो, आंख होगी पितरानो नाडो जू हेडलाइट फ्यूज ओड़ो आन के हमें पानी ले ले राजा बलि। भगवान के हूँ दो रहते तो हावड़ रहती, हमें तो आप ही ली जाए पानी। राजा बलि हाथ में पानी लियो, प्रण करियो, संकल्प करियो कि हे परमात्मा हे महाराज मैं आपको 2.5 पांव जमीन देने को तैयार हूं। और भगवान गुस्सो करन बैठा हो, गुस्सो करन बैठा हो, नाम पड़ियो गोसाई जी महाराज। बोलिए गोसाई जी महाराज की। भगवान गुस्सो करन बैठा हो तो माथो आकाश में, तो भगवान रो जितो शरीर हो विती हाथ में लकड़ी लियोड़ी, तो भगवान रो माथो शरीर बढ़ियो आकाश में गयो तो वह लकड़ी भी साथे साथे आकाश में गई। जद कवि लिखे बड़ सेव्या बड़ होत है बावन ही भुजदंड, उनके कर की कंबड़ी वो तो जाई लगी ब्रह्मंड। बड़ी सेव्या यानी बड़ेरी संगति करण आदमी जरूर बड़ो होया करे। काली रे कने धोलियो बैठी रंग नहीं तो लकड़ तो जरूर आए, तो आदमी री संगति रो बहुत बर्बाद पड़िया करे। आदमी जड़े कने बैठी, कोई बीड़ कियाड़ा करने बैठी नहीं पीवनी तो कहीं वही टोटा पीवे दिखे। हाँ, और कदी चाय नहीं पीवड़ो नो करने बैठी, अब बिगाड़नी होगी कर बिगाड़े आपने सबने पतो है। कदी कॉफी चाय नहीं पीवने वालों ने कहीं कॉफी बनवा द लाइट इलायची ना का, और कॉफी बिगाड़ नेड़ो धूड़ करी कोपरी किनारिया खावे जो फाइबर ना बैठो बेटा। अरे यूं कहीं करो चाय पूरी होगी, यूं आदत पड़ी उड़ी। और कदी जिंदगी में सिगरेट नहीं बीड़ी नहीं पीवड़ो उन्हें सिगरेट हो लाई क्या खटके वाली है, देखो तो कर ठंडी है टोटा चुके जड़ो कर दे। तो आ संगति बिगाड़े आदमी ने। आज राजा भगवान की संगति करनो वा लकड़ी यानी ज्यादा ज्यादा हाइट है पेड़ री तो 150 या 200 फुट वही खजूर रो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। लेकिन भगवान की संगति करना लकड़ी बिना पानी बिना जड़ सीधी आकाश में गई है, उनके कर की कंबड़ी वो जाए लगी ब्रह्मंड। तो भगवान रो पहलो पग कटे दूसरो पग कटे और आधो पाउंडो कटे रखे माली लिखवीदास जी महाराज साइड में गवाही दी है। माली समाज में संत हुआ लिखवीदास जी महाराज आप सभी जानो चेनार में बेरो खड़ता जटे भगवान खुद आर पाणत करी जकरो अमरपुर में स्थान है सोलंकी नख। और वही माली समाज में लिखवीदास जी महाराज देवसी जी महाराज अचलूराम जी महाराज आनंद संत हुआ है। माथे में बाढ़ है जितनी नामावली माली समाज में संतारी है। लिखवीदास जी महाराज साइड में गवाही दे और लिखे अरे भीड़ पड़ियो भगतों रे भेड़ा, भीड़ पड़ियो भगतों रे भेड़ा, ये जी संकट में को सोई, ये हम संकट में को सोई ओ जादू, अरे जूनी कला को सोई, अरे भीड़ पड़ियो
भगतों रही भेड़ा बढ़िया भगतों रही भेड़ा ये संकट ने को साइयो जागो मारा गरबा देव गोसाई मक्के पीर मदीने में अल्लाह मक्के पीर ए मदीने में अल्लाह झूंझाड़े गोसाई अरे नाम दिराय धोकाई हरि धामा नाम दिराय धोकाई हरि धामा ए तो कदम रसूल के भाइयों जग मरा अरे झूनी कला गोसाई बोले संत लक्ष्मीदास जी महाराज की गंगे मैया की माड़ी लक्ष्मीदास जी महाराज गवई दिए जागो मारा जूनी कला गोसाई आप गुस्सो करन खड़ा होया जने नाम गोसाई जी पड़ियो और भीड़ पड़े दुख पड़े जद भगतारे बेड़ा आज मारो संकट बेटो साईं जागो मारा गरवा देव गोसाई आप वही हो किया मक्के पीर मदीने अल्लाह झूंझाड़े गोसाई अरे नाम दिराई धोकाई हरि धामा कदम रसूल कहवाई जागो मारा गरवा देव गोसाई भगवान रो पहलो पग आकाश में लागो जटे आकाश में गंगा जी है जगह ने आकाश गंगा भी कहवे और देव कुल्या भी कहवे क्योंकि खाली उठे देवता ही हिनान करता इन वास्ते गंगा जी रो नाम कही है देव कुल्या भगवान रे पगरो अंगूठो लागो जने छेद होयो मां समझावे बेटे ने आ पूरी बात छेद होयो द्वार होयो जने गंगा जी रो नाम कहीं पड़ियो हरि हरिद्वार हरि कौन भगवान विष्णु और भगवान रे पगरो अंगूठो लागो छेद होयो जने गंगा जी खड़किया जने नाम पड़ियो हरिद्वार और ब्रह्मा जी उन समय में बेटा तत्परता रखी भगवान रो चरण धोर गंगा जी ने आपने कमंडल में समा लिया इन प्रकार से कमंडल में आ बात अपन इतनी घुमाने वास्ते बिलाड़े री बात कहनी पड़ी क्योंकि गंगा जी राजा भागीरथ पूछे मां गंगा जी कमंडल में की कराया और पहलो पग भगवान रो आकाश में दूसरो पग मक्का मदीना में जटे धरती रोहड़ो मक्का पीर मदीना अल्लाह मक्का मदीना अब मक्का में आज भी आप जाओ तो पांव मक्को मौजूद है विकी भाई हाँ पांव मक्का आज भी और थोड़े दिन पहले आप देखियो जी टीवी वाला सर्च करियो सैटेलाइट जने वो न्यूज इन खबर मैंने व्हाट्सअप माते ने फेसबुक माते देखी कि आज भी पांव मक्का के वो निशान वहाँ कायम है और उठे भी रावणली महादेव जी की मूर्ति स्थापित करी मकलेश्वर महादेव दुख हरजा गुप्त गंगा चले और दरियादास जी महाराज जगह है रण धाम पिंजरा मुस्लिम हा और शेख फरीद मुस्लिम हा कागा सब तन खावी हो चुन चुन खाई हो मांस मेरे दो नैना मत खाव जो मोई राम मिलन की आस रशखान मुस्लिम हा शेख फरीद मुस्लिम हा बाजिंद बादशाह मुस्लिम हा बाजिंद तेरी क्या औकात सुनावे माड़िया तेरे जैसा नर जंगल बिच साड़िया टेढ़ी बांधन पाग झरोका झाकता ताते तुरी पिलाण चौकता डाकता पीछे चढ़ती फौज नगारा बाजता वाने खा गयो काल सिंह जू गाजता और दादूदास जी शिष्य रजबदास जी वे भी मुस्लिम आ रजबा तूने गजब किया माते बांधिया मोड़ आया था हरि भजन को करे नरक में ठोड़ और काजी मोहम्मद साहब जगारो भजन आपा होनाइया बंदा थारी नींदड़ी निवार ओ तो जग झूठो रे संसार काजी मोहम्मद सारी बीण थी अब काजी हा जगह भजन बनान गया अच्छा अब वन राम जी टूपो नहीं दियो भजन गावता ने तो दूसरा मुसलमान गावे तो कहीं टूप वाली बात को नहीं आ गई और राम जी ने अल्लाह आपस में घोटो डियोड़ा भिड़ता हुए तो आपा बैर बांधाई परमात्मा तो एक ही रूप है अलग अलग डाला एक पीपल रो अलग अलग डाला अब तो बार लो डिजाइन गिरे हो ये ठा लो बोलो ओ करे जू मैं नहीं करूं और डिजाइन बिगाड़ रखी हुआ है तू यूं करी तो मैं यूं नहीं करूं आपस में बैर बंदी उड़ो है तू फुटबॉल खेली तो मैं क्रिकेट खेलूं मर जाऊं तो तू करे जू नहीं करूं तू सापो बांधी तो मैं टोपी राखू पर थाराड़ो भेष नहीं करूं
और थू डाडी मूचा राखी तो मैं डाडी राखू खाली मूचा नहीं राखू। एक भाई भाई रो बैर पड़ियोड़ो अने कुण के ब्याह बूंडो एड़ो भेद पड़ियो है। अब उनो पहली जावा तो सूर्यवंश चंद्रवंश अग्निवंश और चंद्रवंश ए वंशिया वंश फिर वर्ण बनिया वर्णों फिर आदमी री जाति बनी जाति रो मतलब आदमी जिन में जानते हो गयो। लोहे ने आकार दियो लोह रो आकार दियो वास्तु लोहार सोने ने आकार दियो सोनार खाल ने रंगी रेगर समाज अलग अलग जड़ो आदमी काम करियो। आप गले में ढोल 2 मिनट वास्ते गेट में तो ढोल की नहीं गले में गाल मार दो उठो गेट में पड़ी जगह देख ढोली जी है। अब डंगरा कपड़ा पहन उड़ो कहीं बेटो स्टैंडर्ड कर दो रहे अब आ ठाको नहीं तो हो को गाली उड़ो भाई। अब खाली काम रे लारे जात पड़ गई तो समाज में आदमी जड़ो जान कार्य पकड़ियो जड़े में जान संतुष्ट हो गयो कि भाई मारो ओ बाड़ियो है मैं अटे संतुष्ट हूं। उन्हें लारे जाति बन गई प्रथा बन गई एक बाड़ियो बन गई एक मर्यादा बन गई। आज मक्का मदीना में भगवान रो पग और आकाश में धरती आकाश दोनों नाप लिया अधो पाउंडो भगवान बलि ने कवे कट्ठे रखूं। राजा बलि के बाप जी दाता की छोड़ियो ही को नहीं धरती आकाश पूरा नाप लिया मोर कमारा रियोड़ा है तो लेट जा। राजा बलि लेट गया लेटते ही भगवान आधो पांव आगरी खाली रखता ही राजा बलि ने पाताल में भेज दियो। कवि लिखे नर चीती रीति रहे हर चीती तत्काल नर चीती रीति रहे हर चीती तत्काल बलि जाव तो स्वर्ग ने भाई बैठा दियो पाताल। भगवान राजा बलि ने पाताल में भेज पाछा लगा और राजा बलि पग पकड़ लियो उनके जाओ ही दो थोड़ा नेड़ा बसोनी भरा राम रसिया ए जी थोड़ा नेड़ा बसोनी भरा राम रसिया। भगवान जाओ ही तो बोले घरे जाऊं घरे पचे जाई जाऊं मैं आप रे कारण तो पताल में आयो मारे कोई बोलवा थोड़ी करी मने गुरुजी मना करियो मने गुरुजी मना करियो कि निदान मत दे मने ठा पड़ गयो कुब तो होई लेकिन मैं आप रो भरोसा कर परमात्मा मिल जाए तो परमात्मा रे काम आ जाऊं तो अच्छी बात है। राजा बलि 4 महीना तक भगवान ने पाताल में रोक लिया। अटू नारद जी भीणो लियोड़ा लक्ष्मी जी कने नारायण 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 बोले रे नारद थारा नारायण कटे नारायण तो पाताल लोक में बैठे हैं नारायण नारायण। बोले पाताल लोक में कहीं करेगा उन्होंने काम ही ऐसा ही किया किसी को पाताल में भेजा वो पकड़ के बैठ गया उस्ताद मिल गया राम नारायण नारायण। लक्ष्मी जी ने एड्रेस ठा पड़ गयो आया राजा बलि रे राखड़ी बांधी आ राखड़ी प्रथा राखड़ी पूनम जकी मनावा धर्मेली री प्रथा उन दिन शुरू हुई डोरो बांध तई भाई के बहन देवन ने तो की कोनी है पताड़ में बैठूं फिर भी खाली की कर काट सकूं बहन ने मांगो के तारे जीजो सा ने फ्री कर दे महीना 4 हुआ है घर रुड़ियोड़ो है। अरे भाई जीजी मारे कर तो हथियार ही भगवान ही जा और भगवान ने आप मांग लिया हाँ भाई भगवान ने पर एक शर्त बोले कहीं 4 महीना साल में एक बार भगवान मारे करने रेवेला कि ओ वादो है जो चौमासो करे संत लोग आपा सभी लोग ध्यान है अपना। अब बात हो गई वार्ता अटे कंप्लीट हो गई लेकिन भगवान रे कमंडल में गंगा जी आ गए ब्रह्मा जी रे मां समझा दियो। अब बात कहां से शुरू हुई बिलाड़ा से मरु देश बिलाड़ा से पीछे आप बिलाड़ा बलीलारे और बिलाड़े में माता जी वारो कई नाम है आई माता बिलाड़े में आयोड़ा है मास्ते आयोड़ा होनो आई माता बाजे बाकी नाम जीजी भाई आई माता रे गुरु हा वारो नामो शमसुद्दीन पीर समस पीर। वे समस पीर मक्का मदीना पहुंच गया और मक्का मदीना में भगवान रे पांव रो निशान देखियो और भगवान रो चरण वटू उठा लियो। सुनने की बात है गौर करने की बात है इतिहास की बात है। भगवान रो चरण वटू ले रवाना होया पाचा कटाया मेड़ता मीराबाई री नगरी मेड़ता आगे रेण दरियादास जी महाराज रेण आगे बुटाटी चतुरदास जी महाराज बुटाटी आगे कुचेरा करंटवाला जी और बुटाटी आगे कुचेरस आगे मूंडवा गुलजी किलांट मास्टर मूंड हुई बैंडरी अच्छी लंग रही है तालिब साहब ने ठाया जन तो क्योंकि संगीत अलग अलग घराना है बड़ी बड़ा जगह। आज क्यों गावणियों गाव तो और गावणियों जैसलमेर साइड रो बड़ी बड़ी डाडी रागी हामी वो गावे क्लासिकल में और क्लासिकल गाय जो को बड़ो निर्भय गाय वो एक शब्द ने
आधो घंटो घोटतो रही अगले ने हमी भली नींद आओ वो आपरे मस्ती में नीचे तार सप्तक आए पाचो मध्यम में पाचो ऊपरली माते जाए जाते हामी एक भाई साहब ने बैठा बैठा आंखें मांसू आई गया और गावणियों देखियो जरूर मारी राग माते ने प्यास जागो जन रोवे जैसलमेर रहो बोले की हो भैया कोई बिखो याद आयो बिखो बोले तो दुख याद आयो बोले हवे बिखो याद आयो कि की बिखो याद आयो कि बिखो वही याद आयो थारी दौड़ की डाडी देखूं और मारो भूरियो घेटो याद आवे वे रही अड़ी दी अड़ी ऊन होती 3 दिन पहली राड़िया करतो करतो जातो रही हो आज थू हरू यो जो थारो कोई टकी हो भैया वास्ते बोलो मारे बैठोड़ा आऊँ नजदीक मना ही करो ज्यादा हाँ आप समझ गया बोला हमारी बात में फिर विकी जी बैठा संजय जी बैठा है और दीपक भाई जी जोशी हमारे दीपक जी आहा राग रागणी याद आया है कौन के ब्याह हमारे बाद में दीपक जी जोशी बहुत ही अच्छा गावे यार पिताजी ने घरानो हो भी क्यों पूछो बात आज मूंडवा और कुचेरा रे बीच में एक झुंझाड़ो गांव है झुंझे जी जाटरो बसायोड़ो उन झुंझाड़े गांव में आन भगवान रो पग एक गवाली ने दियो बोले भाई भगवान रो चरण है नीचे मत रखजे और मैं जते लघु शंका कर लो शमसुद्दीन लघु शंका करने बैठा जो कोई जो गड़ो बनियो 1.5 घंटो उठी जुई कोनी गवालियों के महाराज पग ले लो नहीं तो मारे एवड़ खोटी हुए लड़ियान बकरियां आगी पाछी हुए महाराज पग ले लो नहीं तो अटे रखूं बोले भगवान रो पग है नीचो रख दियो तो पाछो उठेला नहीं नीचे मत रखजे 5 मिनट करता राजा शमसुद्दीन ना तो 1.5 घंटो तक उठी जो गवाड़ियो दुखी ओड़ो भगवान रो चरण अटे ही रख दियो जो मूंडवा और कुचेरा के बीच में झुंझाड़े गांव में जो मक्का मदीना में भगवान ने पांव बिलाड़ा से रखा था वो वास्तव में साक्षात दायों पैर भगवान रोटे पड़ी हो बोलिए गोसाई जी महाराज की और 2-3 जगह अड़ी है जटे गोसाई जी महाराज रे एक तो केसर पड़े नेवरा ओसियों पहली नेवरा में और एक बिलाड़े आई माता रे केसर पड़े 2-3 जगह में अड़ी है जटे दीपक करणो ऊपर कालो नहीं हुए केसर हाँ बड़ो भगवो कलर होया करे आप सभी ने मालूम है तो मां के वे बेटा इन प्रकार सु ब्रह्मा जी रे कमंडल में गंगा जी आयोड़ा है और ब्रह्मा जी रो ध्यान करो तो गंगा जी मृत्यु लोक में आ सके आपने बडेरा री मुक्ति हो सके और आपने भूतड़ा दाग लागोड़ो खत्म हो सके राजा बली हाँ राजा भागीरथ मारी आज्ञा मान और ब्रह्मा जी रो ध्यान करे एक पगरे अंगूठे माते खड़ा हो गया जीवने पगरे अंगूठे माते पूरे शरीर वजन जीवने पगरे अंगूठे माते बताओ कोई खड़ो हो सकेगी हुक्म एक पग माते खड़ा हो तो बड़ी ताण पड़े एक पगरे अंगूठे माते जीवने पगरे अंगूठे माते खड़ा हो गया और ब्रह्मा जी रो ध्यान करे कवि लिखे ए लागे मोहे ब्रह्मी प्यारा ए जी ब्रह्मी प्यारा जी लागे भला ब्रह्मी प्यारा वो ए लागे ब्रह्मी प्यारा वो ए लागे जी भाने लागे भाने ब्रह्मी प्यारा ब्रह्म ध्यान में ए बैठो भागीरथ मन ए ध्यान विचारा ब्रह्म ध्यान में ए बैठो भागीरथ मन ए ध्यान विचारा ए भला जी भागीरथ ध्यान विचारा ए प्रश्न भया ब्रह्मा जी देखो प्रश्न भया ब्रह्मा जी देखो ए मांगो बड़ी प्यारा रे ए लागे जी माने ब्रह्म प्यारा ए लागे माने ब्रह्म प्यारे
बोलिए हरिद्वार गंगे मैया की, बोलिए अमर आत्मा की, भक्त और भगवान की। ब्रह्मा जी रो ध्यान करियो। ब्रह्मा जी कठोर तपस्या देख राजा भागीरथ प्रसन्न हो गया। हे भागीरथ मैं थारी भक्ति सो अति प्रसन्न हूं, मांगो। मांगो भागीरथ। भागीरथ के बाप जी कहीं मांगो, आपने सब मालूम है, आप तो सृष्टि रचावणिया हो कि रोया बिना तो माँ भी दूध नहीं पिलावे। आप कहो कि आपरे कमंडल में गंगा महारानी है और गंगा महारानी ने मैं मृत्यु लोक में लावणी चाहूं। महाराज गंगा जी रे घाट माते बैठा और एक भाई आयो, महाराज ने कामड़ उड़ा दी। महाराज के बच्चे ऐसे ही एक भाई आयो कने चोर उबो कामड़ ले नाट गयो। महाराज बने के बच्चे ऐसे ही कामड़ ओडावणियो हेठ के महाराज बह रही हो न पाडे रही हो, मैं कामड़ ओडई मने ही वरदान हागीज के बच्चे ऐसे ही और ले नाटो ही नहीं कहो बच्चे ऐसे ही के भाई वरदान एक ही है पर भाव अलग है दोनों रो के की कर के तू ओडई जने मैं कहूं बच्चे ऐसे ही कि थने राम जी खूब देवेन तू खूब ओडाव तो रहे ऐसे ही और ले नाटो जने मैं कहूं बच्चे ऐसे ही खो तो फिर जे तने मर जा तो पूर्ति नहीं हो जिंदगी भर। तू ऐसे ही चुराव तेरी जोग हो जो भाव अलग है मतलब अलग है दोनों इन वास्ते। आज राजा भागीरथ बड़ा अति प्रसन्न हो और ब्रह्मा जी ने कहो आपरे कमंडल में गंगा महारानी है और गंगा महारानी मृत्यु लोक में लावनी चाहूँ। मारा बड़े रथु अधोगति में है ही है और दूसरे लोग मुक्ति हो जाओ, महारानी पधार जाओ। हाँ और ब्रह्मा जी कहो मैं आपरी भक्ति सु अति प्रसन्न हूं, गंगा जी ने रवाना करने तैयार हूं, लेकिन गंगा जी रो वेग बड़ो अति तेज है। आरो कोई वेग रोकन वालों हुए तो मैं गंगा जी ने रवाना कर सकूं, नहीं तो मजबूर हूं भागीरथ राजा। बोले वेग रोकन वालों आप बताओ कोई आपरे नजर में हो तो मैं वाने भी राजी प्रसन्न कर लूं, भक्ति कर लूं। हेलो के मारी नजर में तो एक ही है, कौन? ये भोला नाथ यमली बागा मैली भांगड़ली घोटाई रकुली घोटाई रकुली। बाबू डोकरो भोलानाथ प्रसन्न हो जावे तो वे गंगा जी ने जरूर रोक सके, क्योंकि जिन समय में 14 रत्न निकलिया रत्नागिरी समुद्रो मंथन कियो गयो। श्री रंबा विश्वारुणी अमृत संग गजराज धेन धनु धनवंतरी मणि लक्ष्मी शशिबाज श्री नाम रे आगे श्रीमान श्रीमती लगावा वो भी समुद्र में निकल रहा है और श्री लाग जावे आगे जने जी लगावनी जरूरत को नहीं ला रहे। हाँ संजय जी लगावनी जरूरत को नहीं, श्री लाग्यो तो श्री संजय कर दियो तो श्री लागने के बाद में ऊपर नाम लिखियो जो माई रो भरसी नीचे नाम नरसिले रो बैठो भजन करसी। श्री ओ भी समुद्र में निकलो। श्री रंबा जो इंद्र रे आगे नृत्य करिया करे अप्सरा के भाई जागणिया बाया ने डांस घणो करावे। जागणिया क्यों करावे? इंद्र रे घरे उठे जाओ उठे बैंकुट में बे रणुकार कुण के ब्याह बूंडो। श्री रंबा विष तीसरे नंबर हड़ाहड़ जहर निकलियो। अगर जहर नी एक बूंद धरती माते पड़े तो प्रलय हो जावे। भोलानाथ उन जहर ने पी गया, पूरो शरीर नीलो पड़ गयो। पार्वती जी रात भर कंठ आडा आंगली दीवड़ा बैठा रिया जना नाव कहीं पड़ियो है नीलकंठ महादेव की। भोलानाथ उन जहर ने पी गया, संसार ने बचायो तो भोलानाथ वेग रोक सके। श्री रंबा विश्व वारुणी वारुणी कहे शराब ने आप गिरे उठो निकली उड़ी। श्री रंबा विश्व वारुणी अमृत जगह कुंभरा मेला लागे अमृत शंख पंचमुखो शंख। भाई हरिद्वार जाओ तो और पड़ोसी 1000 रुपया दे दिया हमारे पंचमुखो शंख ले तो आई जी बढ़िया गुरु जी को पहले पैदल ही आवता जावता 500 रुपया दे दिया करने लेन गयो परो कि रस्तो में नाश्तो कर लियो कि हरिद्वार माते खिलौना टाबरा ले लिया कि पंडित जी ने दक्षिणा दी दी कि ईंडा खाई लिया झूला खाई लिया कि होटला में चटो चाट गयो और पड़ोसी रे 1000 रुपया खर्च कर दिया। पाछो आवतो ने याद आयो रे पड़ोसी आपने 1000 रुपया दिया के शंख लावनो और आप पैसे ही खर्च कर दिया। जवाब कही देवा इतो मन में हो चियो जते कोई मरियो गदेड़ी रो मां तो दी गयो मरियोड़ो एकदम ताजो। हाँ मांस तो जानवर खाई गया खाली खोपरी खोपरी जी ऊपर ली गोल गठ। भाई कन्ने जान दे के तो 2 आंखें रा छे 2 नाक रा 1 बाकेरो 2 काना रा। भाई देखियो पंचमुखो मंगायो हाथ मुको पड़ियो है 2 मुख बताइए है गाटो थोड़ी। अखबार में प्लेट लिया गर्दनी लई आधो किलोमीटर दौड़ियो हम आयो कि मारे पंचमुखो शंख लायो और हाथ मुको ले वो अखबार हटान फूंक दी तो कान वाली आर पार आंखें में दी तो फुलनिया मुंह निकल गई बाके में दी तो गड़ो खाली पड़ियो। वो कहे वो बोले तो कोनी कि गर्म फूटा तारा। आज 3 महीना पहले तो माता रे थानु हरू हो तो जो किशोर बागते हैं भीड़ पाड़ दो और हमें नहीं बोले तो गारंटी अपनी है कोनी बाकी शंख में घाटो भलो है।
श्री रंबा विश्ववारुणी अमृत शंख पंचमुखो शंख गजराज हाथी धेन धनु धनवंतरी वेद मणि शेषना करे लक्ष्मी विष्णु भगवान रे धर्मपत्नी है भी समुद्र री बेटी है मणि लक्ष्मी शशि चंद्रमा और बाज ए 14 रत्न निकलिया भोलानाथ जहर पी गया तो वही भोलानाथ इस गंगा मैया का वेग सहन कर सकते हैं। राजा भागीरथ तो ब्रह्मा जी रो ध्यान करने के बाद में महादेव जी रो ध्यान करे एक पग माते खड़ा हो एक पग रे अंगूठे माते तो ब्रह्मा जी रो ध्यान और एक पग माते खड़ा हो महादेव जी रो ध्यान करे। हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय प्रणाम करूं परिणाम करूं शिवनाम हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिव खलक गंग नित प्यूत भंग शिव जी भोला सब याद तुझको भूल कर शिव खलक गंग नित प्यूत भंग शिव जी भोला शिव खलक गंग नित प्यूत भंग शिव जी भोला आज बोल मत उसको भूल कर मैं त्रिशूल करके हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए महापति महादेव की बोलिए गंगे मैया की। हमें पाछो थोड़ो हा खावनो पड़ी हमें तो महादेव जी कने आई जाए गंगा जी आवड़ो ही है देखो हाँ महादेव जी कने गंगा जी आया पछे मृत्यु लोक में लिया वहां 10 मिनट आप खून बाड़ा और करूं मैं।